बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाज़ वहीद। अभी तक बूटस्ट्रैप 4 के हमने तकरीबन 60 या 61 लेक्चर्स की प्रैक्टिस की है। नेक्स्ट जितने टॉपिक्स हैं उनकी भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। बूटस्ट्रैप 5 की भी साथ साथ प्रैक्टिस चलती रहेगी। लेकिन अभी तक हमने बूटस्ट्रैप में जितना काम किया है उसकी आउटपुट हमारे पास किस तरीके से आएगी वो हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर तो आपके पास कोई बूटस्ट्रैप 4 का टेम्पलेट है तो उस टेम्पलेट को आप किस तरीके से कस्टमाइज़ करके अपनी पर्सनल वेबसाइट या किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट आप कंप्लीट बना के दे सकते हैं, जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो, जिस भी डोमेन से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल कोई टूरिज़्म की साइट बनाना चाहता है, या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या किसी इंस्टीट्यूट एजुकेशन से रिलेटेड है, या कोई भी ब्लॉग है, किसी भी डोमेन से रिलेटेड कोई भी साइट है, आपको बूटस्ट्रैप के सैकड़ों टेम्पलेट्स इंटरनेट से फ्रीली मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप एजुकेशन फ्री टेम्पलेट्स या बूटस्ट्रैप प्रॉपर्टी फ्री टेम्पलेट्स एक्सेट्रा, तो आपको सैकड़ों की तादाद में हर फील्ड, हर डोमेन से रिलेटेड आपको फ्री बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जो कि आपको रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स मिलेंगे या फ्री थीम्स या टेम्पलेट्स जो भी आप कह लें। अभी हम चलते हैं, कोई एक टेम्पलेट हम लेते हैं बूटस्ट्रैप का और देखते हैं कि उस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए हम अपनी मर्ज़ी से अपनी एक कंप्लीट वेबसाइट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मेरे पास एक साइट है, मैंने जो साइट ओपन की है बूटस्ट्रैप मेड के नाम से है। यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप 4 के बहुत से फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ये आपके सामने है बूटस्ट्रैप मेड और नीचे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बूटस्ट्रैप 4 टेम्पलेट्स। क्योंकि हम बूटस्ट्रैप 4 की सीरीज़ में ये टेम्पलेट यूज़ करते हुए कंप्लीट साइट क्रिएट करेंगे। बूटस्ट्रैप 5 में जब हम करेंगे वो नेक्स्ट बात है। आपको जब इस चीज़ की समझ आ जाएगी तो बूटस्ट्रैप 5 हो या बूटस्ट्रैप 4 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं, इनके आपको डेमो मिल जाएंगे। ये यहाँ से फ्रीली डाउनलोड भी हो जाएंगे। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय भी कर सकते हैं। डाउनलोड में क्या होता है, कुछ फीचर्स नहीं होते। अगर आप कोई भी टेम्पलेट बाय कर लेते हैं तो उसमें आपको बहुत से कुछ नए फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि फ्री टेम्पलेट में नहीं होते। लेकिन अगर आपका काम फ्री टेम्पलेट से हो रहा है तो फिर आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये देखें बेशुमार टेम्पलेट्स आपके सामने हैं। इसमें से एक जो मैं टेम्पलेट यूज़ करने जा रहा हूँ और उस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए कंप्लीट एक मैं वेबसाइट यहाँ पे आपके सामने क्रिएट करूँगा, वो ये वाला टेम्पलेट है सेलर के नाम से। आप यहाँ से इसका डेमो दे सकते हैं, इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप डेमो पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये देखें कंप्लीट एक वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत एक कंप्लीट वेबसाइट बनी हुई है। नेक्स्ट काम ये है कि इस वेबसाइट का जो डाटा है उसको रिमूव करके हमने अपना पर्सनल डाटा ऐड करना है। इसी को नाम दिया जाता है कस्टमाइजेशन का। इसके सारे पेजेस हैं, अबाउट में आ जाएं, इसी तरीके से सर्विस में है, पोर्टफोलियो, प्राइसिंग एक्सेट्रा। ये कंप्लीट एक साइट है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिव है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप इस साइट का व्यू देखें, आपके सामने ये कंप्लीट एक रिस्पॉन्सिव साइट है। ठीक है, इसी तरीके से मोबाइल डिवाइस पे क्लिक करें तो मोबाइल पे क्या व्यू नज़र आएगा वो आपके सामने इस तरीके से ये नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए एक कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करते हैं। अभी इसको आपने यहाँ से क्या करना है, फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिफरेंट उनके पैकेजेस हैं। अगर तो फ्री आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें ये उसने जिस पे टिक किया है ये आपको अलाउ है, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अलाउ नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से प्रो है और मेंबरशिप है। हमें फ़िलहाल बाय करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बूटस्ट्रैप वर्जन 4 और बूटस्ट्रैप वर्जन 5। 5 में क्या होगा, 5 की क्लासेस यूज़ की गई होंगी। 4 में क्या होगा, 4 की क्लासेस यूज़ की गई होंगी। तो मैं यहाँ पे 4 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं 4 को यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। ये फ्रीली आपको यहाँ से टेम्पलेट मिल जाएगा। ठीक है जी, ये जस्ट देखें 7.2 MB का है, यानी कि इसके अंदर बहुत सी ऐसी फाइल्स नहीं हैं कि आप डाउनलोड करेंगे तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे या जो भी है। आपको जितने भी टेम्पलेट्स या थीम्स वगैरह मिलते हैं
वो बहुत ही लाइट से होते हैं, 2, 4, 5 MB के। तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ से ओके कर देना है। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। ये जिप फाइल आपके पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। जिप फाइल को आपने क्या करना है, उसको आपने अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के बाद आपके पास एक फोल्डर आएगा, उस फोल्डर में हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं। ये ले जी, जैसे ही आप उस जिप फाइल को अनजिप करते हैं तो आपके पास मेन फोल्डर बनेगा सेलर बूटस्ट्रैप 4 के नाम से, और उसके अंदर एक फोल्डर होगा सेलर के नाम से। और इस फोल्डर को अगर ओपन करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पे कुछ HTML की फाइल्स नज़र आ रही हैं, और आपको यहाँ पे 2 फोल्डर नज़र आ रहे हैं, एसेट्स के नाम से और फॉर्म्स के नाम से। अगर इस फोल्डर को ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको CSS का फोल्डर नज़र आ रहा है, इमेज का फोल्डर नज़र आ रहा है, JS का फोल्डर नज़र आ रहा है और वेंडर का फोल्डर नज़र आ रहा है। इनके अंदर क्या है इसको बाद में हम देखते हैं। इसी तरीके से फॉर्म्स का फोल्डर है, इसके अंदर उन्होंने एक PHP का कॉन्टैक्ट फॉर्म रखा हुआ है, और यहाँ पे आपकी गाइडलाइन के लिए कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। बहरहाल उसके बाद आपके पास HTML की जो फाइल्स हैं वो आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। इंडेक्स है, अबाउट है, ब्लॉग है, इसी तरीके से ब्लॉग सिंगल है, कॉन्टैक्ट है एंड सो ऑन। इनको हमने करना है कस्टमाइज, यानी कि इनमें जो पहले से डाटा है उसको रिमूव करके हमने अपना डाटा ऐड करके कंप्लीट अपने बिजनेस के लिए, फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है या आपका कोई क्लाइंट है, आप उसको वेबसाइट बना के देना चाहते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट फ़िलहाल स्टैटिक वेबसाइट है, उनको इसी किस्म की वेबसाइट चाहिए, तो आप बिल्कुल आसानी से ये साइट 2 से 3 घंटों में बना के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं एसेट्स के फोल्डर में आता हूं तो उसके अंदर एक CSS का फोल्डर है, उसके अंदर एक स्टाइल शीट है। ठीक है जी, ये स्टाइल शीट आपको नज़र आ रही है। उसके बाद अगर इमेज में आते हैं तो इस साइट में जितने भी इमेजेस वगैरह यूज़ हुए हैं वो सारे के सारे इमेजेस यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं JS का फोल्डर। तो JS के अंदर उन्होंने जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल रखी है जिसके अंदर कुछ फंक्शंस उन्होंने राइट किए हुए हैं पहले से, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से वेंडर में आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो जो वेंडर उसने यूज़ किए हैं, बूटस्ट्रैप है या इसी तरीके से आइकोफॉन्ट है, jQuery एंड सो ऑन। जितनी भी चीज़ें या जितने भी वेंडर जिस चीज़ की जिस लाइब्रेरी की उसको ज़रूरत पड़ी है उसने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे प्लेस की हुई हैं जिनको यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। बहुत ही आसान ये चीज़ होती है कि बूटस्ट्रैप का कोई भी टेम्पलेट लेके उसको किस तरीके से कस्टमाइज़ करके हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए या किसी भी क्लाइंट के लिए कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं विद इन 2 और 3 आवर्स। ठीक है जी, ये मेरे पास मेन फोल्डर हो चुका है। इस मेन फोल्डर को आप ड्रीम वीवर में ओपन कर लें या सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर लें, और उसके बाद हम 1 बाय 1 टॉप से चलेंगे और बॉटम तक हम हर चीज़ को देखेंगे कि वो किस तरीके से चेंज होगी। चेंज करने के बाद हमारे पास एक कंप्लीट हमारी पर्सनल वेबसाइट बन जाएगी। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि क्लाइंट को कोई टेम्पलेट अच्छा लगा, उसने आपको कहा जी ये वाला टेम्पलेट यूज़ करें और मेरे लिए एक साइट क्रिएट कर दें। वो आपको बाय करके दे देता है, वो कहता है कि जी फ्री आप डाउनलोड कर लें, इसी को यूज़ कर लें। तो उसको पता है कि डिज़ाइन ये बनेगा और वो डाटा आपको दे देगा कि ये वाला डाटा यहाँ पे प्लेस करना है, इस पेज पे ये वाला डाटा प्लेस करना है, इस पेज पे ये वाला डाटा प्लेस करना है। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है एक कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करना। तो बहरहाल, और ये कंप्लीट वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी है, आपको रिस्पॉन्सिव भी नहीं करना पड़ेगी। आपकी साइट जो होगी हर डिवाइस के लिए एक अच्छा व्यू, एडजस्टेबल व्यू ऑटोमेटिकली बनेगा, और आपकी साइट जो होगी वो हर डिवाइस पे प्रॉपर एक व्यू में नज़र आएगी। बहरहाल, हम चलते हैं अपने फोल्डर की तरफ। इसको हम सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद हम 1 बाय 1 देखते हैं कि हमने किस तरीके से इसको कस्टमाइज़ करना है। ये हमने सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लिया है। अब इसमें आपने कंप्लीट फोल्डर को ओपन कर लेना है। ड्रीम वीवर यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, मैं इसका इंटरफेस चेंज कर देता हूँ, ज़रा ब्लैक से कुछ डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा जी, ये मैंने इसका इंटरफेस चेंज कर दिया है। प्रेफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ पे होता है कलर स्कीम, और यहाँ से आप इसका इंटरफेस चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगता हो उसको आपने यहाँ पे यूज़ कर लेना। बहरहाल, यहाँ पे फाइल में आपने जाना है और यहाँ पे ऑप्शन होता है ओपन फोल्डर का। एक तो होता है ना फाइल को ओपन करना, एक ऑप्शन होता है फोल्डर का। आपने इस पर क्लिक करके यहाँ पे अपना फोल्डर ऐड कर लेना है। ये लें जी, मैंने यहाँ पे कंप्लीट जो सेलर का फोल्डर था उसको ऐड कर लिया है। उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखेंगे किस तरीके से उनको कस्टमाइज़ किया जाता है।
हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी वेबसाइट का जो होम पेज होता है वो हमेशा इंडेक्स का पेज होता है, यानी कि index.html है या index.php है। इंडेक्स जब आप किसी पेज का नेम रखते हैं तो ऑटोमेटिकली होम पेज कंसीडर किया जाता है। तो इस फोल्डर में भी अगर आते हैं तो आपके सामने यहाँ पे index.html नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, ये मैंने इंडेक्स वाला पेज ओपन कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा कोड लिखा हुआ है इस पेज का, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, टेम्पलेट जिन्होंने क्रिएट किया है। ये कंप्लीट कोड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप इस तरीके से भी यहाँ पे इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हमारा काम ये है कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस कोड में हमने चेंजेस करनी है, और चेंजेस करने के बाद हमने अपने लिए साइट क्रिएट करनी है पर्सनल यूज़ के लिए। सबसे पहले हमने इंडेक्स का पेज ओपन कर लिया, इसको ब्राउज़र में ओपन कर लें तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंडेक्स का पेज नज़र आएगा, ये वाला पेज। ठीक है जी, ये इंडेक्स का पेज है। इसको अब हमने करना है चेंज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है जी लोगो। अच्छा, इस कोड के अंदर क्या है उसको आप लोग अपने तौर पे देख सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको मसला हो। चले मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ये उसने फेव आइकन के लिए यहाँ पे लिंक यूज़ किया है, उसके बाद उसने गूगल फॉन्ट्स के लिए, ठीक है, अगर तो आप फॉन्ट्स वगैरह यूज़ करना चाहते हैं कुछ डिफरेंट, तो उसने यहाँ पे fonts.google APIs को ऐड किया है। कोई भी ऐसा फॉन्ट जो कि आपके सिस्टम में मौजूद नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसने मेन उसकी जो API है उसको यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है। इसी तरीके से वेंडर CSS फाइल्स उसने जो जो वेंडर यूज़ किए हैं, जिसके अंदर बूटस्ट्रैप है, आइको फॉन्ट है, बॉक्स आइकन्स है, एनिमेट.css एंड सो ऑन, ये सारी की सारी लाइब्रेरीज मिल के आपकी कंप्लीट साइट को क्रिएट कर रही होती हैं। यानी कि ये वाली लाइब्रेरी है, जितने भी साइट पे आइकन्स यूज़ किए होंगे वो इस जो लाइब्रेरी है वो इस लाइब्रेरी से आ रहे होंगे। बूटस्ट्रैप में जितना काम हुआ है वो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी से आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे एक लाइब्रेरी, एक वेंडर यूज़ किया गया है all.carousel के नाम से। यानी कि आपकी साइट पे ये जो स्लाइडर चल रहा है, इस स्लाइडर की जो सारी की सारी स्टाइलिंग है, सारी की सारी फंक्शनैलिटी है, वो सारी यहाँ पे यूज़ की गई है इस वाली फाइल में all.carousel.min.css के अंदर। ठीक है, यानी कि आपकी साइट पे जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, उन डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज असल में यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पे है मेन CSS की फाइल, जो मेन टेम्पलेट की style.css, यानी कि जिसके अंदर जिसने भी ये टेम्पलेट क्रिएट किया है, जिसने भी ये टेम्पलेट डेवलप किया है, उसने जितनी भी स्टाइलिंग खुद से की है वो सारी की सारी style.css की फाइल में मौजूद है। ठीक है जी, अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, समझ ना आए, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। ये आपका हो गया हेड, जिसके अंदर उसने डिफरेंट फाइल्स को यहाँ पे लिंक करवाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बॉडी की तरफ। ठीक है जी, ये बॉडी है। यह हम सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं हेडर। वो कह रहा है कि यहाँ से हेडर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हम देखते हैं कि हेडर कहाँ पे एंड हो रहा है। ये यहाँ पे हेडर एंड हो रहा है जी। ठीक है, उसने हर चीज़ को यहाँ पे कमेंट किया हुआ है। तो ये एक अच्छा डेवलपर होने की निशानी होती है, जो कि मैं आपको बार बार चीज़ें बताता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से कोड लिखना होता है। तो ये जो कोड लिखा हुआ है, ये जो कह लें कि टॉपर डेवलपर्स होते हैं, ये उन्होंने कोड लिखा हुआ है। इस कोड को देख के आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपकी कंप्लीट वेबसाइट भी क्रिएट हो जाएगी। बहरहाल सबसे पहले हमारा काम है कि हम यहाँ पे अपनी साइट का जो फेव आइकन है उसको चेंज करते हैं। ये वाला जो आपको फेव आइकन नज़र आ रहा है, इस आइकन को मैं चाहता हूँ कि मैं अपना पर्सनल आइकन यूज़ करूँगा। अच्छा, यहाँ पे उसने यूज़ किया हुआ है, ये वाला फेव आइकन है। और हम देखते हैं कि इसको हमने चेंज किस तरीके से करना है। फेव आइकन .png। अच्छा, एसेट्स का फोल्डर है, एसेट्स के फोल्डर के अंदर img का फोल्डर है, img के फोल्डर के अंदर फेव आइकन .png की फाइल है, उसको हमने यहाँ पे जाके चेंज करना है। चलें जी, अपने फोल्डर में आ जाएं, एसेट्स के फोल्डर में आ जाएं, img के फोल्डर में आ जाएं और यहाँ पे img के अंदर क्या है जी, फेव आइकन की आपको फाइल मिल जाएगी। यहाँ पे F पे अगर क्लिक करें तो ये पड़ा हुआ है फेव आइकन।
इसको हमने चेंज करके अपना फेव आइकन यूज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपना फेव आइकन कोई भी यहां पे आप लाके कॉपी कर। अच्छा जी, मेरे पास जो मेरा पर्सनल लोगो है ब्लॉग का, वो मैंने यहाँ पे कॉपी करके उसको नाम दे दिया फेव के नाम से। ये जो पहले का बड़ा है इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, अगर तो रखना चाहते हैं तो रख लें, अगर डिलीट करना है डिलीट कर दें। डिलीट करने से ये होगा कि आपके जो प्रोजेक्ट का साइज़ है वो मज़ीद कम हो जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। मैं यहाँ पे इसका नेम चेंज कर रहा हूँ जी, fav.png। जैसे ही इसको सेव करके हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ज़रा टॉप पे देखिएगा, यहाँ पे फेव आइकन जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, जो भी आप पर्सनल यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप इस तरीके से फेव आइकन चेंज कर सकते हैं। फेव आइकन चेंज करने के बाद नेक्स्ट हम एक काम करते हैं, टाइटल चेंज करना है। ये जो आपके सामने टाइटल नज़र आ रहा है, इस टाइटल को हम चेंज करते हैं। ये है जी टाइटल, यहाँ पे दिया गया है। इस टाइटल को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, माय बिजनेस होम पेज। ठीक है जी, इसको यहाँ पे सेव करें। सेव करने के बाद रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दो चीज़ें चेंज कर दी हैं, फेव आइकन को चेंज किया है और साथ ही हमने क्या किया है, यहाँ पे टाइटल को चेंज किया है। इस तरीके से असल में किसी भी टेम्पलेट की कस्टमाइजेशन होती है और किसी भी डिज़ाइन को यूज़ करते हुए आप अपनी पर्सनल साइट या किसी भी क्लाइंट की साइट क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लोगो की तरफ। मैं ज़रा स्पीड से काम कर रहा हूँ ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे, बहुत ही आसान काम है ये। अच्छा जी, यहाँ पे ये लोगो यूज़ किया गया है। जिस चीज़ का आपको ना पता चले तो आप यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं नेक्स्ट यहाँ पे चलता हूँ हेडर की तरफ और हेडर में जाके देखते हैं कि हमारे पास लोगो कहाँ पे यूज़ किया गया है। अगर आप यहाँ पे हेडर में आते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे हेडर का टैग उसने यूज़ किया है। हेडर का टैग यूज़ करने के बाद यहाँ पे कंटेनर की डिव है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये उसने एक हेडिंग यूज़ की है। हेडिंग यूज़ करके उसने यहाँ पे क्लास यूज़ की है लोगो के नाम से। अब दो तरीके होते हैं कि या तो आप यहाँ पे लोगो एज अ इमेज यूज़ कर लें, अगर आप टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं तो टेक्स्ट यूज़ कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, वेब टेक हब कर देता हूँ। इसको सेव करके हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे लोगो जो होगा वो चेंज हो चुका है। तो आपकी ये मर्ज़ी है, अगर तो आप टेक्स्ट की फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो टेक्स्ट की फॉर्म में यूज़ कर लें, अगर तो आप यहाँ पे लोगो को एक इमेज के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो इमेज के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। किस तरीके से चलें वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हम क्या करते हैं जी, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद इसके अंदर हम यूज़ करते हैं img का टैग, सोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे img का फोल्डर है। img के फोल्डर के अंदर फॉर एग्जांपल logo.png की मेरी एक फ़ाइल पड़ी है। मैं यहाँ पे लोगो अपना प्लेस कर लेता हूँ। यही वाला जो मेरा फेव आइकन है इसको मैं यहाँ पे दोबारा से कॉपी बनाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ लोगो का। ठीक है जी, ये logo.png मैंने यहाँ पे एज अ इमेज यूज़ कर लिया है। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ और हाइट अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ये फ़ॉन्ट साइज़ उसने यहाँ पे बेसिकली 28 पिक्सल रखा हुआ था, क्योंकि जो आपका लोगो था वो यहाँ पे एज अ टेक्स्ट यूज़ हो रहा था, इस वजह से उसने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ किया था। तो आप इस इमेज की यहाँ से विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब आपकी मर्ज़ी है कि अगर तो आप यहाँ पे लोगो यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। हर टेम्पलेट में टेक्स्ट नहीं लिखा होता, अक्सर टेम्पलेट में लोगो नज़र आएगा, अक्सर टेम्पलेट में आपको टेक्स्ट नज़र आएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपके पास लोगो आपका नहीं है तो आप टेक्स्ट यूज़ कर लें, अगर आपके पास आपका लोगो है तो आप क्या करें, आप लोगो यूज़ कर लें। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इमेज को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मेन मकसद था आपको समझाना। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ से इस इमेज को करते हैं हम चेंज, ताकि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इस टेम्पलेट का एक फॉर्मेट है, इस टेम्पलेट का जो डिज़ाइन है वही हमें नज़र आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये वेब टेक हब का लोगो यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे नेविगेशन बार है, इसको हमने कैसे चेंज करना है अगर तो ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि कोई नया पेज ऐड करना है या किसी पेज को रिमूव करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपल लोगो के नीचे आपको यहाँ पे कंप्लीट नेविगेशन बार नज़र आएगी। ये देखें, नेव का आपको यहाँ पे टैग नज़र आ रहा है, नेव का टैग नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे
ये यूएल के अंदर एल आई नज़र आ रहा है जी होम का, इसको अगर आपने चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको होम 1 कह देता हूँ, अबाउट है अबाउट 1 कह देता हूँ, एक चेंजेस ही हमने करके दिखानी है ना। अब इसके अंदर एक ड्रॉप डाउन है, अबाउट के अंदर एक ड्रॉप डाउन है, अगर आप देखें, ये देखें अबाउट के अंदर एक ड्रॉप डाउन है और ड्रॉप डाउन के अंदर ये एक और ड्रॉप डाउन है, तो आप इनको भी चेंज कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक। फॉर एग्जांपल ये इसको मैं कर देता हूँ अबाउट अस 1, इसी तरीके से टीम 1 और टेस्टिमोनियल्स 1। इसी तरीके से ये एक और जो ड्रॉप डाउन है, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसको कमेंट में कर दें, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी हैं इनको कर देता हूँ रिमूव, ठीक है जी। इस तरीके से कंप्लीट जो आपकी साइट होती है, जो टेम्पलेट होता है, उसको इस तरीके से यूज़ करके साइट बनती है। बहुत ही आसान काम है। ये देखें होम 1 आ गया, अबाउट 1 आ गया, उसके अंदर अबाउट अस 1 है, टीम 1 है, टेस्टिमोनियल 1 है। मेन आपको मकसद था बताना कि चेंज कैसे करते हैं। इस तरीके से ड्रॉप डाउन के अंदर जो नंबर थे वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, ये नेक्स्ट सर्विसेज है, इसको फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ सर्विसेज 1 के नाम से, पोर्टफोलियो 1 के नाम से। प्राइसिंग का पेज है, इसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल प्राइस, या जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये ब्लॉग का पेज है, मैं इसको नाम दे देता हूँ न्यूज़ का, और कॉन्टैक्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है जी। हर चीज़ को हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पोर्टफोलियो 1 कर दिया, सर्विसेज 1 कर दिया, प्राइस कर दिया, न्यूज़ कर दिया, कॉन्टैक्ट अस कर दिया, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप नेविगेशन बार को चेंज करते हैं। बहुत ही आसान सा ये काम होता है टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करना। अगर तो आपको क्लासेस का आइडिया है, कहीं पे कोई चेंजेस वगैरह करनी पड़ जाए, कोई स्टाइलिंग करना पड़ जाए, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। ये इस तरीके से अब हमने क्या किया है, एक तो यहाँ पे फेव आइकन को चेंज किया और टाइटल को चेंज किया, लोगो को चेंज किया, और हमारे पास यहाँ पे अब हमने नेविगेशन बार को चेंज करके देखा है कि किस तरीके से करते हैं। अब हमारे पास कुछ आउटपुट इस तरीके से आ रही है, ठीक है जी। ये नेविगेशन बार को हमने चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक बटन है गेट स्टार्टेड के नाम से। फ़िलहाल ये यहाँ पे कुछ काम तो नहीं कर रहा। अगर तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक बटन इसी तरीके से हो और उस बटन को आप लिंक करवा के अपना कोई फॉर्म ओपन करवाना चाहते हैं, या किसी जगह पे यूज़र को अपने फेसबुक का पेज है या कुछ भी है, ठीक है, उसको वहाँ पे आप मूव करवाना चाहते हैं, तो इस बटन को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये है जी हमारे पास बटन गेट स्टार्टेड के नाम से। इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल लॉगिन के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई भी लिंक दे सकते हैं, इसका लिंक चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप यूज़र को मूव करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। इस तरीके से ये आपके सामने बटन नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइडर की तरफ, ठीक है। आपको यहाँ पे स्लाइडर बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, जिसको कैरोसिल भी बोलते हैं। इसको हम किस तरीके से अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। कोड की तरफ चलते हैं। कोड में अगर देखें तो यहाँ पे हेडर का जो सेक्शन है वो एंड हो चुका है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है हीरो सेक्शन के नाम से। यहाँ पे एक नया सेक्शन शुरू हो रहा है जिसको आईडी हीरो यहाँ उसने दी हुई है, और ये बेसिकली कैरोसेल है कि आपने किस तरीके से जो स्लाइडर है उसको चेंज करना है, या स्लाइडर का सारा कोड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब देखते हैं कि स्लाइडर को किस तरीके से चेंज किया जाएगा। ये आपको यहाँ पे एक कमेंट नज़र आ रहा है स्लाइड 1। ये इतना कोड स्लाइड 1 का कोड है। उसने यहाँ पे एक क्लास यूज़ की है, उसके बाद बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे उसने एसेट्स के अंदर इमेज के अंदर एक स्लाइड का फोल्डर है। स्लाइड के अंदर उसने स्लाइड 1.jpg, स्लाइड 2.jpg, स्लाइड 3.jpg 3 उसने स्लाइडर प्लेस किए हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। आपने क्या करना है, देखें, अगर तो आपका अपना बिजनेस है या आप किसी भी क्लाइंट की साइट क्रिएट कर रहे हैं, अगर अपना बिजनेस है तो जाहिर बात है आपने कोई ना कोई फ़ोटोशूट वगैरह किया होगा, आपके पास इमेजेस वगैरह होंगे। अगर तो किसी क्लाइंट की साइट है तो वो आपको सारा डाटा देगा, स्लाइडर पे कौन कौन से इमेजेस आपने प्लेस करने हैं वो भी आपको वो देगा, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। तो फिलहाल मैंने क्या किया है, मैंने गूगल से सेम जो विड्थ और हाइट के जो इमेजेस हैं कुछ वो मैंने यहाँ से कॉपी किए हैं, और कॉपी करने के बाद ये मेरे पास जो फोल्डर था, अगर आप यहाँ पे आते हैं IMG का फोल्डर, IMG के फोल्डर के अंदर स्लाइड का फोल्डर, ये 3 स्लाइड पहले से पड़ी थी। ये 3 स्लाइड माई स्लाइड 1, माई स्लाइड 2 और माई स्लाइड 3, ये 3 स्लाइड मैंने यहाँ पे पेस्ट की हैं।
ठीक है, मैं इनको यूज़ करूँगा। आपके पास जो भी इमेजेस हों आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ जी, ये अभी फ़िलहाल आप देखें कि आपके पास यहाँ पे ये स्लाइडर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट स्लाइडर ये वाला है, सेकंड वन ये वाला है और थर्ड वन ये वाला है। हम इन तीनों को चेंज करते हैं। चेंज किस तरीके से करेंगे, मेरे पास जो स्लाइडर है वो ये है जी माई स्लाइड वन। इसको मैं कर देता हूँ माई डैश स्लाइड वन डॉट JPG। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे देखें जी, जो मैंने स्लाइडर प्लेस किया है, यानी कि जो मैंने इमेज वहाँ पे प्लेस किया है वो यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे मैं तीनों को चेंज कर देता हूँ, माई स्लाइड 2, और इसी तरीके से ये थर्ड स्लाइड यहाँ पे है, इसको मैं नाम दे देता हूँ माई स्लाइड 3। ये तीनों इमेजेस जो हैं स्लाइडर के वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। अब आप लोग देखें तो ये इस तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्लाइडर को चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया स्लाइडर जो इमेजेस हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है हर स्लाइड के ऊपर, तो इसके कोड की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये स्लाइड 1 का कोड है, ये इमेज मैंने चेंज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे उसने एक कंटेनर यूज़ किया है। कंटेनर में सबसे पहले उसने एक हेडिंग यूज़ की है, वेलकम टू सेलर। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ वेलकम टू और बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी राइट करते हैं, जो भी आप राइट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ यूज़ किया गया है, इस पैराग्राफ को आप चेंज कर सकते हैं। एक साइट है लॉरम इप्सम के नाम से, जिसके ऊपर आपको बहुत सा जो डमी टेक्स्ट है वो मिल जाएगा। मैं यहाँ से कुछ भी कॉपी कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला टेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देखें मेरे पास तो फ़िलहाल डाटा नहीं है, यानी कि मैं किसी के लिए तो नहीं बना रहा, इस वजह से यहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ें या जितना भी कंटेंट ले रहा हूँ वो एक सैम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। आपके पास कंप्लीट डाटा होगा तो आप उस डाटा के अकॉर्डिंग अपनी साइट क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। ये मैंने हेडिंग को भी चेंज कर दिया और यहाँ पे पैराग्राफ था वो भी चेंज कर दिया, और नीचे एक बटन है, इसको भी मैं यहाँ पे रीड मोर की बजाय चेंज कर देता हूँ क्लिक हियर। इसको सेव करें और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें तो हमारे पास ये फर्स्ट कंप्लीट जो स्लाइड है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से मैं बाकी दोनों को कर देता हूँ। यहाँ पे जो सेकंड में हेडिंग है, ये वाली हेडिंग है, इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल फैसलाबाद सिटी, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को भी मैं रिमूव कर देता हूँ उसी टेक्स्ट के साथ, और यहाँ पे ये जो रीड मोर का टेक्स्ट लिखा है इसको मैं कर देता हूँ क्लिक हियर। नेक्स्ट थर्ड स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे जो हेडिंग है इसको मैं चेंज कर देता हूँ जी फॉर एग्जांपल गेमिंग के साथ, और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको हम यहाँ पे कर देते हैं चेंज, और यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लिक हियर, ठीक है जी। इसको सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश करें, कंप्लीट जो स्लाइडर है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। इमेजेस भी चेंज हो चुके हैं, हेडिंग भी चेंज हो चुकी है, टेक्स्ट भी चेंज हो चुका है, बटन के ऊपर जो टेक्स्ट था वो भी चेंज हो चुका है। ये देखें इस तरीके से। तो इस तरीके से बेसिकली टेम्पलेट्स को कस्टमाइज़ किया जाता है, ठीक है। क्लाइंट कोई भी होगा वो आपको टेम्पलेट दे देता है, थीम दे देता है कि इस थीम के मुताबिक मेरी आपने साइट क्रिएट करनी है। आप कंप्लीट जब फ्रंट एंड की डेवलपमेंट कर लेते हैं, ये थीम जब डेवलप हो जाएगा, फिर नेक्स्ट काम होता है इसके ऊपर बैक एंड की वर्किंग की जाती है, वो बाद का काम है। अभी फ़िलहाल काम ये है कि कंप्लीट जो स्टैटिक साइट है, यानी कि जितने भी उसके पेजेस हैं वो किस तरीके से बनते हैं वो हम यहाँ पे बेसिकली देख रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे स्लाइडर तक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पे हमारे पास सेक्शन है, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा है और यहाँ पे राइट साइड पे टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इसको हम यहाँ पे करते हैं चेंज। अच्छा, उसको चेंज करने से पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने एंकर टैग यूज़ किया है प्रीवियस के लिए और नेक्स्ट के लिए। आपका ये जो स्लाइडर मूव कर रहा है ना, ये प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए, तो ये बेसिकली इन आइकन्स के ऊपर असल में लिंक यूज़ किए होते हैं, ठीक है। एंकर टैग यूज़ किया होता है। इसको अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ,
इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने ये वाला एरो यूज़ नहीं करना, एरो की जगह मैं कुछ और चेंज करना चाहता हूँ, तो आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, इनकी कंप्लीट स्टाइलिंग यहाँ पे हुई है। कैरोसेल कंट्रोल प्रीवियस और दूसरा है कैरोसेल कंट्रोल नेक्स्ट, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। सारी स्टाइलिंग यहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरीके से ये जो आपको नीचे ये वाले डॉट्स नज़र आ रहे हैं OL, इसकी भी स्टाइलिंग आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इनका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं हर काम यहाँ पे किया जा सकता है। ये देखें, यहाँ पे जो एक्टिव होगा उसका कलर रेड है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चले मैं आपको यहाँ पे इसका मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हर काम किया जा सकता है। लाइन नंबर 469, स्टाइल शीट में आ जाएं, कंट्रोल जी करें, 469 लाइन नंबर 469 पे ये कलर दिया हुआ है बैकग्राउंड का। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे कमेंट में करके, ठीक है, बैकग्राउंड कोई और यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ ब्लू के नाम से। ठीक है, यानी कि जो भी स्लाइड एक्टिव होगी, ये देखें, जो भी स्लाइड एक्टिव होगी उसका ये जो डॉट का कलर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये इस तरीके से ब्लू आ जाएगा। तो आप हर काम यहाँ पे कर सकते हैं। बहरहाल मैं नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये वाले 2 सेक्शन है, इसकी हम कोडिंग में चलते हैं। अच्छा जी, ये वाला सेक्शन एंड हो गया। उसके बाद अब मेन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है आपका जो होम पेज का मेन हिस्सा है, यानी कि जिसके अंदर आपने नॉर्मली को टेक्स्ट वगैरह या जितनी भी चीज़ें वगैरह ऐड की होती हैं। अबाउट, यहाँ पे अबाउट से रिलेटेड यानी कि कंपनी से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड की हुई है। अगर इस आपने हेडिंग को चेंज करना है, इस पैराग्राफ को चेंज करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये वाली हेडिंग है जी, ठीक है जी, यहाँ पे इसको चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल माय पर्सनल बिजनेस, ठीक है, इसको मैंने चेंज कर लिया और यहाँ से जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया था वही वाला टेक्स्ट मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। अच्छा, ऊपर वाली हेडिंग डिफरेंट है, नीचे वाली हेडिंग डिफरेंट है, पैराग्राफ डिफरेंट है। चलें, इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, 2 टाइम मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और ये वाली जो हेडिंग है इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो ऊपर राइट किया है उसको 2-3 दफ़ा मैं कॉपी कर लेता हूँ, माय पर्सनल बिजनेस। ठीक है जी, 1 और 2 और 3, इसको सेव करें और इसको रिफ्रेश करें यहाँ पे। ठीक है जी, ये वाला टेक्स्ट हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। सॉरी, यहाँ पे ये बेसिकली H2 है और ये H3 थी। ठीक है, और ये पैराग्राफ यहाँ पे आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा चलें, 1 लाइन में रहे, इसको यहाँ पे पर्सनल का वर्ड मैं रिमूव कर देता हूँ, जस्ट माय बिजनेस आ जाएगा। ये हेडिंग होगी और नीचे जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं। और ये वाला जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इस तरीके से। एक और चीज़ आपने नोट करनी है, देखें यहाँ पे उसने रो यूज़ की है, उसके बाद उसने कॉल LG 6 कॉलम में उसने इसको रखा है, ये वाले हिस्से को, और 6 कॉलम उसने इस वाले हिस्से को दिए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं div call LG 6 के नाम से। ठीक है, यहाँ पे उसने पैराग्राफ रख दिया। पैराग्राफ प्लेस करने के बाद उसने यहाँ पे एक UL प्लेस की है। यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है और ये आइकन नज़र आ रहा है। अब आपको समझ आएगी कि जो हमने ऊपर डिफरेंट वेंडर यूज़ किए थे, ये अब आइकन कहाँ से आया है। ये बेसिकली उसी वेंडर से आइकन उसने यहाँ पे यूज़ किया है। बहरहाल हम 2 काम करते हैं। सबसे पहले अगर तो लिस्ट में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट यहाँ से कुछ भी ले लें। फॉर एग्जांपल चलें ये हेडिंग ले लेते हैं,
ये हो गया, सेकंड वन को ऐसे ही रहने दें, थर्ड को हम चेंज कर देते हैं, थर्ड जो एल आई है, ठीक है, ये ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है, ये वाला, इस पैराग्राफ को चेंज करने के लिए ये आपके सामने पैराग्राफ का टैग है, तो यहाँ से यही वाला टेक्स्ट जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, इतना, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे इसको कर लिया पेस्ट, इसको सेव कर लें। यहाँ पे ये वाला सेक्शन एंड हो चुका है, इसको सेव करके हम यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, तो देखें सारे का सारा ये वाला सेक्शन जो है अबाउट का, वो हमने अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर लिया है। अब चलते हैं इस आइकन की तरफ, इसको यहाँ पे करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट, देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा आइकन या कौन सी चीज़ यूज़ की गई है। ये ठीक है जी, आइकन यूज़ किया गया है। ये देखें जी, यहाँ पे जो CSS की फ़ाइल है, रिमिक्स आइकन डॉट CSS की फ़ाइल जो है, उसके अंदर उसने लाइन नंबर 422 पे ये कंटेंट प्लेस किया। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो ये वाले आइकन यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। रिमिक्स आइकन डॉट CSS की फ़ाइल है, उसके अंदर उसने ये वाला आइकन प्लेस किया है। इस आइकन का नाम है चेक डबल लाइन, ठीक है, RI चेक डबल लाइन, यानी कि RI से मुराद है रिमिक्स आइकन चेक डबल लाइन। चलें जी, गूगल पे आ जाएं, वहाँ पे लिखें रिमिक्स आइकन और ये ऑफिशियल साइट उसकी ओपन हो जाएगी जहाँ से आइकन वगैरह इस टेम्पलेट में यूज़ किए गए हैं। उस साइट को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ आइकन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सर्च किया है एरो, तो यहाँ पे देखें बहुत से आइकन्स आपको मिल जाएंगे। जो भी आइकन आप यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आइकन यूज़ कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है, ये है जी इसका जो LI का कोड है, इसको यहाँ से आपने करना है कॉपी। अगर आप यहाँ पे कोड में आते हैं तो आप देखेंगे कि हर LI के टैग से पहले आपको यहाँ पे एक आइकन का टैग नज़र आ रहा है। मैं इस आइकन के टैग को यहाँ से करता हूँ रिमूव, और जो मैंने कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो इस तरीके से हम आइकन को चेंज कर सकते हैं। जिस भी वेंडर का आइकन यूज़ किया गया है, आपने वही वाला कोड यहाँ पे पेस्ट करना है। पहले यहाँ पे क्या था, डबल लाइन थी, मैंने यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ कर लिया जी, ठीक है जी, ये वाला एरो इतना अच्छा नहीं लग रहा। चले मैं कोई और यहाँ से एरो का कोड ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये सिंगल लाइन एरो राइट, ठीक है, एरो राइट लाइन, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं पेस्ट। आपकी अपनी मर्जी है, जो भी आपको आइकन पसंद आता है वो यहाँ पे आप आइकन यूज़ कर सकते हैं। इन आइकन को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो साइट है उस पर ज़्यादा लोड वगैरह नहीं पड़ता, ठीक है। पहले इमेजेस वगैरह यूज़ किए जाते थे जिसकी वजह से जो साइट है उसकी लोडिंग में टाइम लगता था। ये लें जी, ये मैंने आइकन चेंज कर दिए हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये रिमिक्स आइकन के नाम से एक साइट है जो कि यहाँ पे हमने लिंक यूज़ किया हुआ था अपनी साइट के अंदर। आपने साइट पे जाना है, वहाँ पे जाके जो भी आइकन आपको अच्छा लगता है उसका आपने कोड कॉपी करके अपने कोड में यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, ठीक है जी। ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक ये अबाउट का सेक्शन ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ के लोगोज वगैरह हैं। अगर आप किसी पे भी माउस लेके आते हैं तो ये कुछ डिफरेंट आपको इनकी स्टाइलिंग वगैरह नज़र आ रही है। इसके अगर कोड में चलें तो हमारे पास यहाँ पे ये अबाउट का सेक्शन यहाँ पे एंड हो चुका है। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप हर सेक्शन को कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है कमेंट की फॉर्म में मेंशन लाजमी करें, ताकि आपको भी पता चले कि आपने कौन सा सेक्शन कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे एंड किया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्लाइंट सेक्शन, ठीक है, यानी कि किसी भी कंपनी के जो जो क्लाइंट्स हैं उनके उन्होंने यहाँ पे लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं, ये उनके डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ माइंड में ये रख लें कि अगर तो फ़र्ज़ करें कि आपने 100% ये वाला डिज़ाइन नहीं बनाना, मतलब ये है कि कोई सेक्शन ऐसा है जो कि आपको ज़रूरत नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, आप उसको कमेंट में कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे एंड हो रहा है इस सेक्शन को आप कमेंट में कर दें।
या दूसरा ये है कि इस सेक्शन को आप रिमूव कर दें अगर तो आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ए से जी तक जितना भी डिज़ाइन है सारे का सारा आपने यूज़ करना है। बहरहाल हम इसको देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इस सेक्शन का बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पे लाइट ग्रे नज़र आ रहा है। इसको अगर हमने चेंज करना हो तो किस तरीके से करेंगे? अगर यहाँ पे हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करने से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे उसने कौन सी क्लास यूज़ की है और किस तरीके से इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज हो सकता है। इसको आपने यहाँ पे करना है सिलेक्ट। फॉर एग्जांपल ये है जी सेक्शन और यहाँ पे क्लास यूज़ की गई क्लाइंट सेक्शन बीजी। क्लाइंट्स की एक क्लास अलग से है और सेक्शन बीजी की क्लास एक अलग से है। ठीक है, यहाँ पे देखें क्लाइंट्स की क्लास है, उसने पैडिंग दी है। अगर मैं ये पैडिंग यहाँ से रिमूव करता हूँ तो कुछ इस तरीके से ये आपके पास इसकी लेआउट आ रही है। सेकंड, हमारा मेन मकसद फिलहाल यहाँ पे है कि इसका बैकग्राउंड कलर अगर आपने चेंज करना है तो उसको किस तरीके से करेंगे। तो ये देखें सेक्शन बीजी की क्लास है और ये उसने बैकग्राउंड कलर यूज़ किया हुआ है, ये कोड है। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है जो भी आप चेंज करना चाहते हैं। कहाँ पे? style.css की जो फाइल है उसकी लाइन नंबर 529, style.css की फाइल पे लाइन नंबर 529 पे इस कोड में आप जाके चेंजेस कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ग्रे कलर के कुछ डिफरेंट शेड्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फ़र्ज़ करें पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा कोड उसने यूज़ किया था। इसको रिफ़्रेश करें दोबारा से। अच्छा जी, उसने यूज़ किया है F8, F9, FA। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है तो इसलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसे CSS की फाइल में आपने जाना है 529 लाइन नंबर। ठीक है जी, 529 यहाँ पे जाके आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं अगर तो आप करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको सेव करें, यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करें तो आप देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। ये जो हमारे पास क्लाइंट वाला सेक्शन है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आपको चेंज नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अब चलते हैं, ये जो क्लाइंट्स के डिफरेंट लोगो, डिफरेंट कंपनीज़ के लोगोज़ वगैरह हैं, अगर तो आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर तो आपके क्लाइंट्स हैं तो आपके पास उनके लोगोज़ वगैरह होने चाहिए। अगर तो आपके पास लोगो है तो फिर आपने क्या करना है, ये देखें अलग अलग उसने डिव यूज़ की है। कोल LG2, ठीक है, कोल LG2 इस तरीके से उसने दो कॉलम इनको दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 लोगो हैं, दो कॉलम दिए हैं। इस वजह से ये यहाँ पे आपको 12 कॉलम कंप्लीट नज़र आ रहे हैं। एक और चीज़ उसने यहाँ पे यूज़ किया कोल MD4। अगर तो मीडियम स्क्रीन होगी तो फिर क्या होगा, 4 कॉलम इनको असाइन हो जाएंगे। अगर मीडियम स्क्रीन होगी 4 इसको 4 इसको 4 इसको, यानी कि एक रो में 3 लोगों नज़र आएंगे, बाकी 3 नेक्स्ट रो में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिवाइसेस के लिए उसने क्लासेस यूज़ की हैं। बहरहाल यहाँ पे इमेज का टैग यूज़ किया गया है सोर्स। ये यहाँ पे जस्ट आपने इमेज को चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई लिंक वगैरह कुछ नहीं है, आप इसको लिंक करवा सकते हैं। आपके डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, आपने उनका लोगो यूज़ किया है। लोगो यूज़ करने के बाद अगर तो आप चाहते हैं कि आपने उनकी साइट को लिंक करवाना है तो एंकर टैग यूज़ करके आप यहाँ पे इनको लिंक करवा सकते हैं। तो बहरहाल इसको किस तरीके से चेंज करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास लोगो एक पड़ा है जो मेरा अपना ज़ाती ब्लॉग का है, मैं फ़िलहाल उसी को यहाँ पे चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, लोगो मैंने यहाँ पे रखा था, अगर इमेज के फोल्डर में आते हैं, ये लोगो है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये देखें अलग अलग उसने फ़ोल्डर बनाए हैं। ये क्लाइंट्स का फ़ोल्डर है, वहाँ पे उसने ये सारे लोगो प्लेस किए हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये वाला लोगो प्लेस करके और यहाँ पे इसको करता हूँ चेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल अब विड्थ हाइट चेंज है तो इस वजह से मे भी आपको थोड़ी सी अलाइनमेंट इसकी डिफरेंट नज़र आए। बहरहाल चेक कर लेते हैं। इसको आपने सेव करके रिफ्रेश करना है तो ये देखें जी लोगो आपके पास यहाँ पे आ चुका है। जैसे ही माउस लेके जाते हैं तो वो आपको कलर की फॉर्म में नज़र आता है। ये भी इसके ऊपर स्टाइलिंग की हुई है।
किस तरीके से स्टाइलिंग की है इसको भी आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हैं और इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से करेंगे ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये लोगो है, ठीक है, ये इमेज है, आप इसकी विड्थ साइड चेंज कर सकते हैं। चूँकि मैंने अलग से लोगो कॉपी किया है इसलिए इसकी विड्थ साइड डिफरेंट होगी। बहरहाल वो एक बात का मसला है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि माउस आने पे क्या स्टाइलिंग है। ये हॉवर पे क्लिक करें, ये हॉवर पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे क्लाइंट्स इमेज, ये स्टाइलिंग हॉवर पे की हुई है। ठीक है जी, यानी कि जैसे ही माउस इसके ऊपर आ रहा है तो ये इस तरीके से, ये देखें इसकी स्टाइलिंग यहाँ पे उसने यूज़ की है। फ़िल्टर नन है, ट्रांसफॉर्म, ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाली स्टाइलिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ की गई है बेसिकली ये 2D ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे यूज़ की गई है। ठीक है, इसकी और भी वैल्यूज़ होती हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। आप इसको गूगल कीजिएगा, आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी कि 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हॉवर पे ये वाली स्टाइलिंग उन्होंने अप्लाई की है। अगर आप इनको रिमूव कर देते हैं तो फिर हॉवर पे कुछ भी आपको स्टाइलिंग नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो आप ये भी स्टाइलिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट अगर आप सेट करना चाहते हैं, ये देखें ये थोड़ा सा ऐसे फील हो रहा है कि ये ज़रा थोड़ा सा ऊपर है बाकियों की निस्बत। तो अगर तो देखा जाए तो हर इमेज के लिए क्लास यूज़ की गई है इमेज फ्लूइड के नाम से। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी क्लासेस यूज़ की हैं सारी की सारे इमेजेस पे यूज़ की गई हैं। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आप कोई क्लास ऐसी यूज़ करें जो कि जस्ट इस इमेज पे हमने यूज़ करनी है, बाकियों पे स्टाइलिंग ना हो, तो ये काम भी किया जा सकता है। ये किस तरीके से करेंगे, ये हम यहाँ पे अलग से इसके लिए फॉर एग्जांपल कोई क्लास यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल CUS के नाम से, यानी कि मैं एक कस्टम क्लास यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और CLI यानी कि क्लाइंट के लिए, इसको यहाँ से आप कॉपी करें और स्टाइल शीट में आ जाएं। स्टाइल शीट में आपने ये क्लाइंट्स हैं, इसके लास्ट पे कर लें, स्टार्ट में कर लें, लेकिन ये डिवाइसेस की विड्थ वगैरह डिफ़ाइन की होती हैं, इसलिए आप इसको यहाँ पे करें स्टार्ट में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैडिंग चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरीके से, ये देखें ज़रा, देखिए इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, इस इमेज पे जैसे क्लिक करेंगे जो नई क्लास मैंने डिफाइन की है CUS CLI के नाम से, यानी कि कस्टम क्लाइंट के नाम से, वो ये आपके सामने आ चुकी है। इस पर मैं स्टाइलिंग करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसकी जो पैडिंग टॉप है उसको मैं चेंज करता हूँ, फ़र्ज़ करें उसको मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ। देखें यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है लेकिन इसके ऊपर ये वैल्यू अप्लाई नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि एक क्लास है क्लाइंट्स इमेज के नाम पे, उसके ऊपर ऑलरेडी 15 पिक्सल टॉप एंड बॉटम पैडिंग अप्लाई की जा चुकी है। तो ये वाली पैडिंग अगर मैं इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो इसको किस तरीके से हम रिमूव करें। देखें इसको रिमूव करेंगे तो बाकियों पे असर होगा। तो हमने क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ 10 पिक्सल और यहाँ पे मैं लिखूँगा इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये देखेंगे अब इसकी वैल्यू चेंज करें। ठीक है, ये देखें अब इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अब जैसे इसकी अलाइनमेंट आपको लगे कि सेट हो चुकी है, फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ 20 पिक्सल और ये वाली जो पैडिंग है इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये तकरीबन यहाँ पे काफ़ी हद तक बेहतर है। ठीक है जी, फ़र्ज़ करें इसको मैंने 8 पिक्सल कर दिया है, इसको मैंने 20 पिक्सल कह दिया है। लाइन नंबर 676 पे हमने ये चेंजेस करनी है और इसको आपने यहाँ से एज़ इट इज़ कॉपी कर लेना है। यहाँ पे इसको कर दें पेस्ट और ये वाली जो पैडिंग है इसको कर दें आप 8 पिक्सल। इस तरीके से क्या होगा, आपकी अलाइनमेंट एग्जैक्ट सेट हो चुकी है, जो कि बाकी आपको
ये लोगोस वगैरह की नज़र आ रही थी। मज़ीद सेट करना चाहते हैं तो मज़ीद आप इसकी पैडिंग की वैल्यू चेंज करके कर सकते हैं। अच्छा, ये लाइन नंबर 676 पे वैल्यू चेंज करनी थी, हमने 672 पे कर दी है। यहाँ पे हमने इसको करना है 8 पिक्सल। इसको आप सेव करें और सेव करके यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करें तो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अब आउटपुट में ये देखें जी अलाइनमेंट तकरीबन ये सेट हो चुकी है बाकियों के अकॉर्डिंग। इसको मज़ीद आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो मज़ीद भी कर सकते हैं। बहरहाल हम नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास सर्विस में क्या है। ये मज़ीद मैंने पैडिंग यहाँ पे कम कर दी है 5 पिक्सल। ये 5 पे ज़रा एग्जैक्ट उनके बराबर आ चुका है। इसको सेव करें और सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करें तो अब इनकी अलाइनमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट हो चुकी है। ठीक है, मतलब ये है कि कस्टमाइजेशन में आप हर चीज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन हो कि आप किसी जगह पे अपनी मर्ज़ी से स्टाइलिंग नहीं कर सकते, या बूटस्ट्रैप की जो स्टाइलिंग है उसको चेंज नहीं कर सकते। बूटस्ट्रैप की फ़ाइल में नहीं करना, अलग से जो मेथड होता है वो मैंने आपको ये थोड़ा सा बता दिया है कि मैंने अपनी एक क्लास डिफ़ाइन की जस्ट इसके लिए। क्लास डिफ़ाइन करने के बाद क्या किया, इस पर स्टाइलिंग की है, बाकियों को हमने कुछ नहीं कहा और ये अलाइनमेंट हमने इस तरीके से सेट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास है जी सर्विस, और इसके अंदर आपको ये डिफरेंट जो भी कंपनी फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी सर्विसेज वगैरह दे रही है उसकी डिफरेंट हेडिंग्स और कुछ डिटेल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब यहाँ पे हेडिंग भी है, ये लोगो भी नज़र आ रहा है और ये पैराग्राफ नज़र आ रहा है, बैकग्राउंड कलर भी आपको नज़र आ रहा है और ये 2 कॉलम्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको हमने किस तरीके से चेंज करना है। सबसे पहले ये सर्विस है और यहाँ पे आपको ये लाइन नज़र आ रही है। इसके कोड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सेक्शन है जी, ये जो क्लाइंट वाला सेक्शन है ये यहाँ पे एंड हो चुका है। ठीक है जी, ये एंड हो चुका है। नेक्स्ट सर्विसेज वाला सेक्शन यहाँ से शुरू हो चुका है और आईडी उसने सर्विसेज दी है, क्लास सर्विसेज है। उसके बाद नेक्स्ट कंटेनर एक यूज़ किया है, ये हेडिंग है जी जो सर्विसेज आपको वहाँ पे नज़र आ रही है। और उसके बाद ये नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ दी सर्विसेज वी ऑफर, ये आपको जो नज़र आ रहा है दी सर्विसेज वी ऑफर, ये इस तरीके से उसने पैराग्राफ लिया है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ और सर्विसेज, और या यहाँ पे कर देते हैं वी आर ऑफरिंग। फॉर एग्जांपल कुछ भी हमने देखना है कि हम चेंज किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपके सामने एक छोटी सी लाइन नज़र आ रही है, इसको हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, इसको अगर चेक किया जाए, ये हेडिंग है। ठीक है, ये कंप्लीट हेडिंग है। ये देखें जी, ये बैकग्राउंड है, ये यहाँ पे दिया गया और हाइट इसकी 1 पिक्सल है। विड्थ इसकी असल में ये विड्थ उसने कम की है। ये एक लाइन असल में इस्तेमाल की गई है जिसकी विड्थ उतनी इस्तेमाल की गई जितनी की उसको ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 500 पिक्सल कर देता हूँ तो ये 500 पिक्सल की ये लाइन हो जाएगी। बहरहाल जो भी बाय डिफ़ॉल्ट उसने यूज़ की है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास ये जो आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 6 के 2 कॉलम्स हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये कॉल MD6 और इसी तरीके से ये कॉल MD6, ये असल में 2 कॉलम हैं और हर कॉलम को 6 कॉलम और यहाँ पे कॉलम्स दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें उसने यूज़ किया है क्लास इज इक्वल टू कॉल MD6, उसके बाद आइकन बॉक्स। ठीक है, क्लास यूज़ की है आइकन बॉक्स के लिए। ये जो आपको आइकन नज़र आ रहा है ना, ये वाला, इसके लिए उसने एक अलग से क्लास यूज़ की है। अच्छा जी, आइकन बॉक्स के बाद क्या है, उसके बाद ये हेडिंग यूज़ की गई है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये वाली हेडिंग है और ये पैराग्राफ है। इस तरीके से ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है और ये देखें जी आइकन यहाँ पे यूज़ किया गया है, आई का टैग। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था और यहाँ पे देखें लिखा है आइकन फॉन्ट कंप्यूटर। अब यहाँ पे दूसरा वेंडर यूज़ किया गया है। हमने लास्ट देखा था कि रिमिक्स आइकन के नाम से एक वेंडर था, यहाँ पे आइको फॉन्ट के नाम से एक वेंडर है। हम उनकी ऑफिशियल साइट पे जाके देखते हैं कि इस आइकन को किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप हेड में आएँ
तो आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जो इस टेम्पलेट में वेंडर यूज़ हुए हैं, हमने रिमिक्स आइकन लास्ट टाइम चेंज करके देखा था। ये देखें, ये वाला वेंडर आपको लिंक नज़र आ रहा है आइको फॉन्ट के नाम से, ठीक है। इसकी लाइब्रेरी यूज़ यहाँ पे की गई है, तो इसके इट मीन्स आइकन्स यूज़ किए गए हैं जिनको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, ऑफिशियल साइट पे आ जाएं, आइको फॉन्ट के नाम से 2100 प्लस फ्री आइकन्स, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, व्यू ऑल आइकन, ये देखें सारी कैटेगरीज यहाँ पे बनी हुई हैं। ये साइट पे जो भी जिस किस्म का भी आपको आइकन चाहिए आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वेब एप्लीकेशन, तो वेब एप्लीकेशन के जितने भी आइकन्स होंगे आपके सामने वो शो कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी आइकन पे क्लिक कर लेता हूँ, ये कैमरा है, इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये आपको कोड यहाँ पे नज़र आ रहा है, मार्कअप जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ से क्या करें, कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अपने कोड में आएँ और ये जो उसने आई का टैग यहाँ पे यूज़ किया है आइकन के लिए, इसकी जगह आप इसको प्लेस कर दें। मैंने अब यूज़ किया है आइको फॉन्ट कैमरा। इसको जैसे ही सेव करके रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये जो आइकन है ये चेंज होके ये कैमरा आ चुका है। इसका कलर कैसे चेंज करना है ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, यानी कि जो लास्ट हमने डिस्कस किया था वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका कलर हमने किस तरीके से चेंज करना होता है, तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। चूँकि थीम का कलर रेड है इस वजह से हर चीज़ का आपको कलर यहाँ पे रेड ही नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप आइकन चेंज कर सकते हैं, हेडिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी राइट कर लें, यही अकेला राइट कर लें, और इसी तरीके से ये पैराग्राफ है, इसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है जी। ये यहाँ से मैं इतना पैराग्राफ कॉपी कर रहा हूँ, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे जाके हम इसको कर देते हैं पेस्ट, और इसी तरीके से यहाँ पे चले हेडिंग मैंने इतनी रहने दी है, इसको इतनी रहने दें। इसको सेव करके जी रिफ़्रेश करें। हमने आइकन को चेंज किया, हेडिंग को चेंज किया और ये पैराग्राफ को चेंज कर दिया। अब इसका बैकग्राउंड कलर चेक करते हैं कि बैकग्राउंड कलर किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। देखें बहुत ही आसान काम है, कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट करना बहुत ही आसान काम है। ये है जी हमारे पास ये रो है, उसके अंदर ये 6 कॉलम है, उन 6 कॉलम के अंदर ये डिव है जी आइकन बॉक्स के नाम से, ठीक है। इस पर अगर क्लिक किया जाए ये देखें सेक्शन बीजी की क्लास यहाँ पे यूज़ की गई है, लाइन नंबर 5 to 9। आप यहाँ पे जाके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से अगर तो कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं लाइन नंबर 5 to 9 पे जाके। अगर नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, इसको इसी तरीके से रहने दें। जैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन ये एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे जो क्लास यूज़ की गई है वही क्लास यहाँ पे भी यूज़ की गई है। देखें उसका कलर भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। जो इस पर क्लास यूज़ की गई है वही क्लास यहाँ पे यूज़ की गई है। अगर आप इसमें चेंजेस करते हैं तो इसमें भी चेंजेस हो जाएगी। तो क्या किया जाए, चलें इसका भी आपको कोई ना कोई हल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं जी इनका हमने कलर करना है, ये हमारे पास है जी ये ग्रे की शेड है, इसका फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं। ये वाला कलर फ़र्ज़ करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं। इसको कॉपी कर लें, लाइन नंबर 5 to 9 पे चले जाएं। लाइन नंबर कंट्रोल जी करें 5 to 9, ठीक है जी। लाइन नंबर 5 to 9 पे ये कलर दिया गया। अब देखें सेक्शन बीजी, सर्विसेज, आइकन बॉक्स, तीनों पे यही कलर है। इट मीन्स कि जैसे ही मैं इसको करता हूँ यहाँ पे कॉपी, तो क्या होगा सेक्शन बीजी जहाँ जहाँ क्लास यूज़ की गई है, सर्विसेज जहाँ जहाँ क्लास यूज़ की गई है, आइकन बॉक्स जहाँ जहाँ क्लास यूज़ की गई है, उसका कलर ये वाला हो जाएगा। इसको करें आप यहाँ पे रिफ़्रेश। अब आप लोग देखिएगा ये वाला जो कलर है और ऊपर जो बैकग्राउंड कलर है वो सेम हो चुका है। अब उसका कलर चेंज ना हो, सिर्फ इसका हो, इसके लिए क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद देखिएगा
कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे जी सेक्शन बी जी 5 लाइन नंबर 5 to 9 पे यही वाली क्लास यूज़ हो रही है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो आप एक नई क्लास यूज़ कर लें, ठीक है, या इनको आप अलग अलग कर लें। तो फिलहाल हम इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे क्लाइंट्स पे हम एक अलग से क्लास या तो यूज़ कर लें, या सेकंड काम ये कर लें, ये जो क्लाइंट्स की क्लास है यहाँ पे हम देते हैं जी बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे इसको कर देते हैं चेंज। आप नई क्लास यूज़ ना करें, बल्कि आप यहाँ पे जाके चेंज कर लें। जो क्लाइंट्स की क्लास थी लाइन नंबर 671, मतलब ये कि बहुत से तरीके हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, बहुत से तरीके हैं। 2 क्लासेस यूज़ की गई थी, मैं उसको नहीं कुछ कहता, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसका कलर कर देता हूँ जी C3 ये वाला, वहाँ पे हमने दिया हुआ है कलर D1 वाला, ठीक है, वहाँ पे दिया C1 वाला। इसको रिफ्रेश करें, ठीक है, फ़र्क आपको यहाँ पे अब नज़र आ जाएगा। ये देखें, ये डार्क है, ये लाइट है। मैं मज़ीद इसको चेंज करता हूँ। देखें जी, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहने देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, और इसको आप करें यहाँ पे सेव। अब रिफ्रेश करके देखें, दोनों का जो कलर है वो आपको डिफरेंट नज़र आएगा। यानी कि जो नीचे सर्विसेज वाला सेक्शन है उसका बैकग्राउंड कलर डिफरेंट है, अब इसका बैकग्राउंड कलर डिफरेंट हो चुका है। तो इस तरीके से सम टाइम नहीं बल्कि आपको बहुत सी जगहों पे ये चीज़ फेस करना पड़ेगी कि सेम क्लास होगी, डिफरेंट जगहों पे वो यूज़ की गई है सेम स्टाइलिंग के साथ। तो इस तरीके से आपने उसको देखना है कि कोई और क्लास अगर तो है फिर तो उसकी स्टाइलिंग कर दें, अगर नहीं है तो फिर नई क्लास खुद से भी ऐड की जा सकती है, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोर्टफोलियो रीसेंट वर्क्स। यहाँ पे आपको डिफरेंट ये टैब्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें, किसी भी टैब पे क्लिक करते हैं तो आपको उस टैब से रिलेटेड यहाँ पे पिक्स नज़र आ रही हैं। अच्छा, किसी भी पिक पे अगर आप माउस लेके जाते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ये स्लाइड की फॉर्म में वर्क कर रही हैं। इनको आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, डिटेल दी है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, आपने माइंड में रखना है। यहाँ पे 2 आइकन नज़र आ रहे हैं, एक ही आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपको फुल साइज़ में नज़र आ रही है, और इसी तरीके से साथ एक लिंक का आइकन है, इसको लिंक का आइकन बोलते हैं। ये नीचे देखिए लिंक आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे मैं इस पे लेके आता हूँ कंप्लीट लिंक उसने दिया हुआ है किसी चीज़ का। यहाँ पे अगर प्लस पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे उसने फुल इमेज का यहाँ पे एक लिंक कहने दिया हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो इसको हमने किस तरीके से चेंज करना है इसको हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सेक्शन है जी, ये सर्विसेज वाला सेक्शन हमारा एंड हो चुका है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन आ जाता है जी पोर्टफोलियो सेक्शन, ठीक है जी। ये हेडिंग है, सेम आपकी मर्ज़ी है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माय पोर्टफोलियो रीसेंट वर्क्स, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। रीसेंट चलें यही रहने दें, जस्ट मैंने वही चेंज किया, इसको रिफ्रेश करें यहाँ पे, ठीक है जी। ये चेंज हो गया माय पोर्टफोलियो और ये रीसेंट वर्क्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये फिल्टर्स यूज़ किए गए हैं। अगर आप ऐप पे क्लिक करते हैं तो ऐप में जो भी प्रोडक्ट्स आपने डिस्प्ले करवाई हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी। इसी तरीके से कार्ड पे क्लिक करते हैं तो कार्ड के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी आप शो करवाना चाहते हैं, जो भी कंटेंट है, इसी तरीके से वेब पे क्लिक करेंगे और ऑल पे क्लिक करेंगे तो सब की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। किसी भी प्रोडक्ट पे माउस लेके जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक हेडिंग नज़र आ रही है ऐप 1 के नाम से,
एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है छोटा सा, उसने ऐप लिखा हुआ है और आपको यहाँ पे दो ये एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है और ये एक लिंक के लिए एक आइकन नज़र आ रहा है, ठीक है। पोर्टफोलियो डिटेल यानी कि इसकी डिटेल देखने के लिए, इस प्रोडक्ट की डिटेल देखने के लिए, और प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इमेज फुल विड्थ और हाइट के साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। बहरहाल हम करते हैं अब ऐप पे क्लिक। अच्छा, उससे पहले यहाँ से देख लें कि उसने यहाँ पे एक रो ली है। रो के अंदर उसने क्या किया है, एक यूएल यूज़ किया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ की है, जिसके ऊपर उसने आईडी यूज़ किया पोर्टफोलियो फिल्टर्स के नाम से। अब इस यूएल के अंदर उसने डिफरेंट एलआई यूज़ किए हैं। आपको वहाँ पे 4 एलआई नज़र आ रहे हैं, यानी कि 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ऑल, ऐप, कार्ड और वेब। वो सारे के सारे यहाँ से बेसिकली डिस्प्ले करवाए जा रहे हैं। ये ऑल के लिए एलआई है, ये ऐप के लिए एलआई है, और कार्ड के लिए एलआई और वेब के लिए एलआई। और जो सबसे पहली लिस्ट आइटम है उस पर क्लास यूज़ की है फिल्टर एक्टिव के नाम से, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आपका ये वाला पेज लोड होगा, अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो ऑल पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक होगा, यानी कि सारी की सारी जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। नेक्स्ट उसने क्या किया है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें, एक एट्रीब्यूट नया यूज़ किया गया डाटा फिल्टर के नाम से, और यहाँ पे उसके वैल्यू दी गई स्टैटिक। इसका मतलब ये है चूंकि ऑल के अंदर सब की प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगे, इस वजह से यहाँ पे वैल्यू दी गई स्टैटिक। स्टैटिक से मुराद होता है कि सारी की सारी प्रोडक्ट्स यानी कि सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो इसको असाइन कर दी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो एलआई है ऐप, उसके ऊपर जो उसने वैल्यू यूज़ की है डॉट फिल्टर ऐप, यानी कि इसके अंदर जस्ट ऐप की प्रोडक्ट्स आनी चाहिए। इसी तरीके से इसके अंदर कार्ड की प्रोडक्ट्स आनी चाहिए, इसी तरीके से इसके अंदर वेब की प्रोडक्ट्स आनी चाहिए। उसके बाद क्या किया है, सबको 1 बाय 1 उसने नीचे इनका कोड लिखा है कि इसके अंदर किस तरीके से आप प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेन आपका कंटेनर है, उसके अंदर उसने ये डिव ले ली है फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। मैं अगर ऐप पे क्लिक करता हूं, ऐप के अंदर ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, माइंड में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट इसकी बात कर रहा हूँ। ये हेडिंग आपको नजर आ रही है, पैराग्राफ नजर आ रहा है, प्लस का साइन नजर आ रहा है, और ये आपके सामने एक पोर्टफोलियो डिटेल का लिंक नजर आ रहा है। अच्छा जी, उसने यहाँ सबसे पहले इमेज यूज कर लिया, इमेज सोर्स इज इक्वल टू एसेट इमेज पोर्टफोलियो 1.jpg। ये जो आपके सामने इमेज ये वाला नजर आ रहा है, ये बेसिकली वही है। क्या नेम है इस इमेज का? इस इमेज का नेम है जी पोर्टफोलियो 1.jpg। कहाँ पे है? आपने एसेट्स में जाना है, उसके अंदर IMG का फोल्डर है, IMG का फोल्डर है, और उसके अंदर पोर्टफोलियो का फोल्डर है, उसके अंदर पोर्टफोलियो 1.jpg। ये इमेज आपके सामने जो वहाँ पे डिस्प्ले उसने करवाया है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है जी। इसको आप चेंज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले ये इमेज वहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है जी, ये आपके सामने डिस्प्ले हो गया। उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या किया है, एक डिव यूज़ किया है, उसको क्लास असाइन किया पोर्टफोलियो इन्फो के नाम से, यानी कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अब इस डिव के अंदर इंफॉर्मेशन आएगी। फॉर एग्जांपल, उसने सबसे पहले एक हेडिंग यूज़ की ऐप 1, एक पैराग्राफ यूज़ किया ऐप के नाम से, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है, ठीक है। ये ऐप 1 और ऐप, ये वहाँ से ये दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, ये वाला डाटा आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट उसने एक और डिव यूज़ की है, इसके अंदर उसने लिखा क्लास इज इक्वल टू पोर्टफोलियो लिंक्स। 2 लिंक आपको नजर आ रहे हैं, एक ये वाला लिंक नजर आ रहा है, एक ये वाला लिंक नजर आ रहा है। इस पर क्लिक करते हैं तो फुल इमेज शो हो जाती है, इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रोडक्ट की डिटेल आपके सामने शो हो जाती है। तो ये किस तरीके से काम हो रहा है, यहाँ पे आ जाए वापस। उसने सबसे पहले एंकर टैग यूज़ किया, href इज इक्वल टू एसेट्स इमेज पोर्टफोलियो, और उसके अंदर उसने दोबारा से क्या किया है, उसी इमेज को दोबारा से पाथ दे दिया। क्यों? क्योंकि इस पर जैसे क्लिक किया जाए तो फुल इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फुल इमेज क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा? क्योंकि उसने यहाँ पे इमेज फ्लूइड की क्लास यूज करके यहाँ पे जितना इमेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसको उतना ही यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है। लेकिन जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे तो फौरन से ये फुल इमेज, ये जो पाथ दिया है, ये वहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। एट्रीब्यूट यूज़ किया है डाटा गैल के नाम से, और यहाँ पे उसको नाम दे दिया पोर्टफोलियो गैलरी के नाम से। क्लास यूज़ की है, टाइटल यूज़ किया ये। उसके बाद नेक्स्ट उसने यूज़ किया है कि जी आई का टैग यूज़ किया आइकन के लिए, ठीक है। यहाँ पे उसने लिखा BX प्लस,
ये आपके सामने जो प्लस का आइकन नजर आ रहा है, ये बेसिकली आइकन कहां से आ रहा है, यहां पे उसने आइकन के लिए यहां पे एक टैग यूज किया है। अब यहां पे उसने यूज किया BX प्लस, ये क्या चीज है। अब हम दोबारा से अपने वेंडर्स की तरफ चलते हैं, यहां पे देखते हैं कि BX के नाम से उसने कौन सा वेंडर यूज किया था। तो यहां पे हमारे पास एक लिंक हमने दिया हुआ है boxicons.min.css के नाम से। बॉक्स आइकन्स की ऑफिशियल साइट पे चले जाएं, वहां पे जाके प्लस सर्च करें, प्लस पे क्लिक करें और यहां पे फॉन्ट पे क्लिक करें, तो आप लोग यहां पे देखेंगे ये वाला कोड यहां से यूज किया गया है। ठीक है, इसको आप यहां पे कॉपी करके वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे आपको बताने का मकसद ये था, यहां पे आइकन को डिस्प्ले करवाने के लिए उसने कौन सा वेंडर यूज किया, यानी कि कौन सी ऑफिशियल साइट यूज की है कि आपके सामने प्लस का साइन नजर आ रहा है। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट उसने दोबारा से एंकर टैग यूज किया और यहां पे उसने लिंक दिया portfolio-details.html। ये माइंड में रखना है, यहां पे जैसे ही आप इस आइकन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ये जो डिटेल शो हो रही है, ये बेसिकली एक कंप्लीट पेज है। कौन सा पेज है जी, यहां पे देखते हैं portfolio-details.html। अपने अगर आप फोल्डर में वापस आते हैं तो वहां पे आपको एक पेज मिलेगा portfolio-details.html का। इसको आप यहां से अगर ओपन करते हैं तो ये आपके सामने वही वाली डिटेल नजर आ रही है जो कि आपको यहां पे नजर आ रही थी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप इस वाले लिंक पे डिफरेंट डिटेल्स के पेजेस आप क्रिएट करेंगे, अगर तो आपको ज़रूरत है तो उन पेजेस के लिंक्स यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पे जस्ट आपने इसी इमेज का लिंक देना है। तो ये वाला आइकन अब कहाँ से आ रहा है, इसका कोड भी देखते हैं। दोबारा से उसने यहाँ पे आई का टैग यूज़ किया है और यहाँ पे उसने यूज़ किया BX लिंक। दोबारा से इस साइड पे वापस आ जाएं, यहाँ पे अगर लिखें लिंक तो आपके सामने डिफरेंट आइकन यहां पे शो हो रहे हैं। ठीक है जी, इनमें से कौन सा आइकन उसने यूज किया, ये वाला आइकन, इस पे क्लिक करें और ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कोड था, ये वाला कोड उसने यहां पे यूज किया है और आपके सामने ये वाला आइकन इस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है जी, इस आइकन पे कौन से पेज का लिंक दिया है और इस पे किस तरीके से लिंक दिया है, ये मैंने आपको बता दिया है। इनको रिमूव करना, इनको आपने मजीद इसमें आइटम्स को ऐड करना, ये मैं आपको बता देता हूं अभी। ये थी फर्स्ट आइटम जो उसने ऐड की थी, ऐप 1। सेकंड उसने ऐप 2 की जो आइटम ऐड की है वो यहां पे है, ये नीचे। ठीक है, ये ऐप 2 की आइटम है। इसी तरीके से ऐप 3 के लिए उसने जो आइटम यूज की है वो यहां पे डिव है। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो ऐप 3 की डिव है इसको मैंने डिस्प्ले नहीं करवाना, ये वाली प्रोडक्ट जो है इसको आप कमेंट में कर दें, इसको रिफ्रेश करें। अब ऐप में जाएं तो ये देखें यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स रह चुकी हैं, तीसरी मैंने यहाँ से रिमूव कर दी। जिस तरीके से मैंने एक आइटम को रिमूव किया है, आप अपनी मर्ज़ी से इन आइटम्स को मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसी वाली डिव को कॉपी कर लूँ, ठीक है जी, ये वाली डिव मैं यहाँ से कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको करता हूँ पेस्ट करने के बाद इसमें मैं चेंजेस करता हूँ, इसको कहता हूँ ऐप 4 और इसी तरीके से ये ऐप आ गया और यहाँ पे पोर्टफोलियो 6 की बजाय फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ 7। इसी तरीके से यहाँ पे 7, इसको सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब देखें ऐप के अंदर 3 की बजाय 4 प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, ये ऐप 4 मैंने नई प्रोडक्ट ऐड कर दी है, इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये फुल इमेज आपके सामने शो हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताता जाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर तो आप ये 4 LI नज़र आ रहे हैं, अगर तो इनमें से कोई LI आप कम करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है कि ये जो LI आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ से इसको कर दें आप रिमूव। ठीक है, यहाँ से इसको कमेंट में कर दें या रिमूव कर दें तो वो रिमूव हो जाएगा। नया LI किस तरीके से ऐड करेंगे और किस तरीके से उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैं यहाँ पे इस LI को कॉपी करता हूँ और इसको मैं नेम यहाँ पे देता हूँ जी टेस्ट। ठीक है, टेस्ट, और यहाँ पे इसका जो फिल्टर होगा वो भी मैं नेम देता हूँ टेस्ट। ये हो गया। अब चलते हैं नीचे, इसके अंदर हमने प्रोडक्ट्स वगैरह किस तरीके से शो करवानी है। ये डिव है, इस डिव को मैं करता हूँ कॉपी
यहां पे इसको करता हूं पेस्ट। देखिएगा कि करना क्या है, मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट है यहां पे आपने लिखना है टेस्ट, जहां जहां फिल्टर का वर्ड आपको नजर आएगा। ठीक है, यहां पे फर्ज करें मैं कुछ भी राइट करता हूं, पोर्टफोलियो 4 जो भी आप शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, उसके अलावा और देखें यहां पे हमने चेंज कर दिया। इसके अलावा पोर्टफोलियो इन्फो, पोर्टफोलियो लिंक्स आ गया, पोर्टफोलियो डिटेल्स, बाकी सारी की सारी सेम चीज़ें हैं। जस्ट यहाँ पे मैंने क्लास चेंज की है फिल्टर टेस्ट के नाम से। इसको सेव करें और यहाँ पे आगे इसको रिफ्रेश करें तो आप लोग देखेंगे एक नया यहाँ पे फ़िल्टर ऐड हो चुका है टेस्ट का। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर एक ही मैंने प्रोडक्ट ऐड की है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से इनमें चेंजेस कर सकते हैं, कुछ मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं और जितना चाहें इसको रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फुटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फुटर को किस तरीके से कस्टमाइज़ किया जा सकता है। यहाँ पे जी एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, इसी तरीके से ये 4 कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं। डायरेक्ट हम कोड की तरफ चलते हैं। ये जो पोर्टफोलियो का कोड था ये एंड हो रहा है, आपको कमेंट नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे पोर्टफोलियो का सेक्शन था, यहाँ पे एंड हो चुका है और मेन जो पेज की बॉडी है वो भी यहाँ पे एंड हो चुकी है, यानी कि पेज का जो मेन कंटेंट है वो यहाँ पे एंड हो चुका है। फुटर बेसिकली, फुटर और हेडर मेन बॉडी के कंटेंट से बाहर होते हैं। तो यहाँ से जी फुटर स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए उसने क्या किया है, फुटर का टैग यूज़ किया है, उसके ऊपर आईडी यूज़ किया है फुटर के नाम से। इसी तरीके से div क्लास इज इक्वल टू फुटर टॉप। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, फुटर टॉप है, ये फुटर का बॉटम है। अच्छा जी, टॉप के अंदर क्या है, उसने एक रो ले ली और रो के अंदर क्या किया है, 4 कॉलम्स लिए हैं। किस तरीके से, सबसे पहले उसने ये एक डिव ली है, इसको असाइन किया है कोल LG 3। ठीक है जी, इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। ये जो फर्स्ट आपको यहाँ पे ये वाला कॉलम नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी इन्फो में सबसे पहले एक हेडिंग है सेलर के नाम से, ये आपको हेडिंग नज़र आ रही है। उसके बाद एड्रेस नज़र आ रहा है, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेडिंग में राइट कर देता हूँ वेब टेक हब। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ फैसलाबाद। ठीक है जी, और यहाँ पे हम राइट कर देते हैं पाकिस्तान। ये हो गया। सेल नंबर चेंज करने के लिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी राइट कर दें, यहाँ पे जी इस तरीके से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 92। इसी तरीके से ईमेल एड्रेस है info@example.com, इसको मैं कर देता हूँ info@webtechhub.com। इसको सेव करें, इसको रिफ्रेश करें तो ये फुटर का जो फर्स्ट कॉलम है सोशल आइकन्स के अलावा ये सारे का सारा यहाँ पे चेंज हो चुका है। ये सोशल आइकन्स हैं। अगर तो आपका फेसबुक का पेज बना है, ट्विटर का पेज बना है, इंस्टाग्राम आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आपने बिजनेस के लिए सोशल मीडिया पे भी अच्छी खासी कैंपेन की हुई है, तो आप यहाँ पे इनके लिंक्स भी प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्विटर में जो इस तरीके से आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज़ ये उसने डिव यूज़ की है और उसके अंदर उसने डिफरेंट एंकर टैग यूज़ किए हैं। यहाँ पे आपने लिंक दे देना है अपने पेज का, फेसबुक का पेज है, ट्विटर का पेज है, यूट्यूब का चैनल है, XYZ जो भी है। यहाँ पे आपने लिंक कॉपी पेस्ट करना है। क्लास उसने अलग अलग यूज़ की है, ट्विटर के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, गूगल प्लस के लिए, लिंक्डइन के लिए। और यहाँ पे ये है जी आइकन्स। दोबारा से आप आ जाएं उसी साइड पे, बॉक्स आइकन के नाम से वो साइट थी, और वहाँ पे आप लोग आइकन सर्च करें। फॉर एग्जांपल उसने जो ट्विटर का आइकन यूज़ किया है, ये वाला आइकन यूज़ किया है जी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में ये वाला आइकन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी अपनी मर्जी है, चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ जी यूट्यूब, मुझे ट्विटर नहीं बल्कि मेरा फॉर एग्जांपल यूट्यूब का चैनल है, मैं उसका लिंक देना चाहता हूँ। ठीक है, इसको आपने यहाँ से करना है रिमूव और यहाँ पे इसको कर दें पेस्ट। अब आइडिया नहीं कि उसने यूट्यूब की कोई क्लास
डिफ़ाइन की है या नहीं, बहरहाल मैं उसके लिए लिख देता हूँ और इसको चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में किस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है जी, ये यूट्यूब का आइकन आपके सामने आ चुका है। तो बताने का मतलब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप जिस जिस सोशल नेटवर्क पे कैंपेन कर रहे हैं या आप एक्टिव हैं, उनके लिंक्स अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, और अगर इसको रिमूव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप उनको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड कॉलम आ गया। सेकंड कॉलम के लिए उसने कॉल LG2 यूज़ किया है। इसको उसने कम स्पेस दी है, उसकी वजह यह है कि लास्ट पे इसको उसने ज़्यादा स्पेस दी है। इसको 2 कॉलम्स और यहाँ पे यूज़फुल लिंक्स हैं। मतलब ये कि आपकी साइट पे जो ऐसे लिंक्स हैं जो बहुत ज़्यादा कह लें इम्पोर्टेंट हैं कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अंदर इंपॉर्टेंट डाटा आपने प्लेस किया हुआ है, वो लिंक्स आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल होम है, अबाउट अस है, सर्विसेज है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज है और प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेट्रा, जो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये हेडिंग है और यहाँ पे ये URL है, ये लिंक्स हैं और यहाँ पे एंकर टैग में फ़िलहाल कुछ नहीं दिया हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ index.html, इसी तरीके से अबाउट अस पे मैं राइट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल about.html, तो इस तरीके से इन पेजेस को इन लिंक्स पे ये वाले पेजेस कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट उसने और सर्विसेज के नाम से एक और कॉलम यूज़ किया है जिसके अंदर उसने डिफरेंट लिंक्स और दिए हैं कि आपकी कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर तो आप वेब डिज़ाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं तो इस लिंक पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो है वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड उसका एक अलग से पेज बनाएं, या जहाँ पे भी पोर्टफोलियो उसकी बनी हुई है, फॉर एग्जांपल अपवर्क पे है, फाइवर पे है, जहाँ पे भी है उसका लिंक यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसी तरीके से वेब डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड सो ऑन। तो ये वाले लिंक्स वगैरह ऐड करने के लिए उसने यहाँ पे कॉल LG3 एक डिव यूज़ की है, हेडिंग यूज़ की है और UL, ये सारे के सारे लिंक्स यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने जो भी पेज क्रिएट किया होगा उसका आपने लिंक यहाँ पे दे देना है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये वाले आइकन नज़र आ रहे हैं, तो ये वाले आइकन भी बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं, बॉक्स आइकन की साइड से आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला कोड उसने कॉपी किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये अच्छे नहीं लग रहे तो आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वन है और न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर से मुराद ये है कि लोग फॉर एग्जांपल आते हैं, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस राइट करते हैं और सब्सक्राइब कर लेते हैं। आपकी प्रोडक्ट्स की जो भी अपडेट्स वगैरह होंगी आपकी साइट से रिलेटेड, वो सारी जो अपडेट्स हैं आप अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं उनके ईमेल एड्रेस पे। तो उसके लिए यहाँ पे उसने कॉल LG4 कॉलम्स लिए हैं और हेडिंग दी है। उसके बाद पैराग्राफ है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद नेक्स्ट उसने यूज़ किया है फॉर्म एक्शन। यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं है, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, नेम इज इक्वल टू ईमेल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सब्सक्राइब। ठीक है, ये इनपुट फील्ड है और ये बटन है। इस तरीके से उसने ये फॉर्म का टैग यूज़ करते हुए इनको यूज़ किया और आपके सामने ये एक सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है और साथ ये इनपुट फील्ड नज़र आ रही है। तो इस तरीके से आप फुटर को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट है ये हमारे पास जो फुटर का बॉटम है। देखिए, अब मैं ज़्यादा तेज़ी से इस वजह से बोल रहा हूँ कि मेन जो सारा काम था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है कि अब आपको इशू नहीं होगा। नेक्स्ट उसने दोबारा से एक नई डिव यूज़ किया, यानी कि एक नया कंटेनर है अलग से फुटर बॉटम के लिए। डिव क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, डिव क्लास इज इक्वल टू कॉपीराइट। उसके लिए ये वाला उसने कोड यूज़ किया है, कॉपीराइट का आइकन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला। ठीक है, इसके लिए ये शॉर्ट सा एक कोड होता है। उसके बाद कॉपीराइट का वर्ड उसने राइट कर दिया है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम राइट कर देता हूँ, यानी कि जो सारे के सारे राइट्स हैं वो हमारे ज़ाती हैं। फ़िलहाल तो हम फ्री टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने ये साइट खुद से डेवलप की है तो ये सारे के सारे राइट्स हमारे हैं, हमारी इजाज़त के बगैर कोई भी इसको यूज़ ना कर सके। इसका बेसिकली ये मकसद होता है। ऑल राइट्स आर डिज़ाइंड बाय बूटस्ट्रैप मेड। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, इसको यहाँ पे सेव करें। ये वैसे लिंक दिया हुआ है बूटस्ट्रैप मेड का, उसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है।
हर चीज़ यहाँ पे चेंज आप कर सकते हैं। ये लें जी, ये कंप्लीट आपका होम पेज किस तरीके से डेवलप हुआ है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के साथ। कंट्रोल शिफ्ट एम क्लिक करें फायरफॉक्स पे, ये देखें, ये आपकी नेव बार और ये आपका स्लाइडर, आपकी कंप्लीट जो साइट है वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में आपके सामने बन चुकी है। ठीक है जी, किसी पे क्लिक करें, आपके सामने इस तरीके से प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं और ये आपके सामने इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे अगर तो मैं चेंज करता हूँ डिवाइस की विड्थ, तो देखें लेआउट चेंज हो चुका है। और इसी तरीके से यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आईपैड को सिलेक्ट करता हूँ, ये लें जी, आपकी जो साइट है ये आईपैड पे कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। ये आईपैड का व्यू है। देखें, मैंने जस्ट क्या किया, हमने कस्टमाइज किया अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन आपकी जो कंप्लीट साइट है वो रिस्पॉन्सिव है, टोटली रिस्पॉन्सिव है 100%। हर डिवाइस पे उसका व्यू प्रॉपर आपको नज़र आएगा, हर डिवाइस पे। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी डिवाइस क्लिक कर सकते हैं और आपको प्रॉपर उसका व्यू नज़र आएगा। आपने कुछ भी नहीं किया रिस्पॉन्सिव के लिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है बूटस्ट्रैप का, क्योंकि बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का मकसद ही बेसिकली ये था मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स क्रिएट करना। तो ये आपके सामने मोबाइल फ्रेंडली कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। अब मैं जल्दी से बाकी पेजेस का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ और ये आपकी कंप्लीट साइट बन चुकी है। आप अपने पर्सनल बिजनेस के लिए, आप अपने पर्सनल किसी भी काम के लिए, किसी दोस्त के लिए, किसी क्लाइंट के लिए इस तरीके से आसानी से साइट क्रिएट कर सकते हैं। और कितने टाइम में, ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ तो मुझे ये वीडियो रिकॉर्डिंग में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे हैं। अदरवाइज़ ये साइट कंप्लीट कस्टमाइज करने में मेरा ख्याल 1 आवर काफ़ी है। अगर तो आपकी प्रैक्टिस हो तो आप 1 घंटे में कंप्लीट साइट क्रिएट करके क्लाइंट को दे सकते हैं। बहुत ही आसान काम है, वो भी रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो अर्निंग करना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आप की जो प्रैक्टिस है, आपका शौक है, आपका इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बहरहाल मैं नेक्स्ट आता हूँ जी अबाउट की तरफ। यहाँ पे अबाउट अस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक नया पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। हम चलते हैं वापस यहाँ पे, देखें यहाँ पे डिफरेंट पेजेस हैं। इन पेजेस के बेसिकली यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हम वापस होम पे आते हैं और यहाँ पे जाते हैं ऊपर नेव बार पे। ये हमारी नेविगेशन बार थी, ये वाली। ठीक है जी, अबाउट वन पे कुछ नहीं उसने लिंक दिया हुआ। अबाउट अस 1 पे उसने दिया हुआ about.html। टीम 1 पे उसने लिंक दिया हुआ team.html। टेस्टिमोनियल पे उसने लिंक दिया हुआ testimonial.html। ये जितने भी उसने पेज क्रिएट किए हुए हैं सबके लिंक्स वहाँ पे दिए हुए हैं। आपकी अपनी मर्जी है, कोई भी पेज रिमूव कर सकते हैं, कोई भी पेज नया ऐड कर सकते हैं। दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई पेज रिमूव करना है, वही मेथड, या तो इसको कमेंट में कर दें इसका लिंक, अगर नहीं तो इसको टोटल आप यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है, रिमूव करने के बाद अगर तो आपको उस पेज का कोड चाहिए तो उसका नेम चेंज करके उसको यहीं पे प्लेस कर लें या यहीं पे रहने दें। अदरवाइज़ अगर कोड नहीं चाहिए तो उसको भी आप यहाँ से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। लेकिन मैं मशवरा दूंगा, कोड लिखा है, कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, उसको लिखा रहने दें यहीं पे। बहरहाल यहाँ पे अबाउट अस 1 पे उसने लिंक दिया about.html। जैसे ही मैंने यहाँ पे अबाउट अस 1 पे क्लिक किया था तो मैं चला गया था about.html। ये देखें जी, इस पेज पे मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे हमने अबाउट का पेज किस तरीके से चेंज करना है ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, बल्कि पता तो आप लोगों को चल चुका है कि किस तरीके से आपने चेंज करना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट जिनको मसला होता है उनकी समझ के लिए मैं दोबारा से ये जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। एक और चीज़ देखें, अब आपके सामने कुछ चेंजेस नज़र आ रही हैं। आपकी जो नेव बार है प्लस ये जो लोगो है ये पुराना आ चुका है। फुटर पे आ जाएं, फुटर भी सारे का सारा पुराना आ चुका है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि इंडेक्स वाले पेज पे सारा कोड अलग से था,
अबाउट वाले पेज पे सारा कोड अलग से था। ये बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल आप इसको थोड़ा सा ज़रा बर्दाश्त करें, क्योंकि ये काम PHP में आसानी से हो जाता है। ठीक है, कि हम जो ऐसी चीज़ें जो हर पेज पे यूज़ होंगी सेम तरीके से, PHP में हम उनको क्या करते हैं, एक अलग से फाइल क्रिएट करके 50 पेजेस हैं वहाँ पे उनको इंक्लूड करवा देते हैं। फ़िलहाल मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, फ़िलहाल आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको जल्दी से कैसे चेंज करें वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये है जी यहाँ पे हमारे पास ये हेडर। ठीक है, हेडर के अंदर क्या क्या था, हेडर के अंदर ये नेव बार है और एंड हेडर हो चुका है। ठीक है जी, मैं यहाँ से इस हेडर को करता हूँ कॉपी। ये आपको मैं आसान वे फिलहाल बता रहा हूँ। अबाउट का पेज ओपन कर लें जी, about.html। यहाँ पे आ जाएं जी हेडर पे, ये पुराना हेडर था, इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव। जो नया हेडर मैंने क्रिएट किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद इसको रिफ्रेश करें तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका हेडर चेंज हो चुका है। कितने टाइम में? विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो इसलिए परेशान नहीं होना कि ये तो दोबारा से वही आ गया। फुटर का भी चले मैं आपको चेंज करके बता देता हूँ। नीचे आ जाएंगे फुटर पे, फुटर का टैग यहाँ से ये एंड हो रहा है, इसको यहाँ से कॉपी करें। स्टार्ट ये हो रहा है यहाँ से। देखें, कमेंट करने का यही तो मकसद है कि आपको डायरेक्टली पता हो कि कौन सा सेक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। इसी वजह से मैं स्टार्ट से आपको तलकीन कर रहा हूँ कि आप अपनी आदत बनाएं कमेंट्स वगैरह लिखने की। सेव करें, रिफ्रेश करें, ये लें जी आपका फुटर भी वही वाला हो गया है जो हमने किया था। कितना टाइम लगा? मेरा ख्याल 1 मिनट भी नहीं लगा हो। बहरहाल आ जाएं अब कोड की तरफ। about.html पे आ जाएं। इंडेक्स वाला पेज मैंने यहाँ से कर दिया क्लोज। जल्दी जल्दी मैं अबाउट का बताऊंगा, बाकी पेजेस की आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है और 1-2 पॉइंट मैं और बता दूंगा आपकी आसानी के लिए। ये टाइटल है, इसको यहाँ से चेंज कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ अबाउट अस। ये नीचे जो लिंक्स हैं ये सारे वही हैं जो आप यूज़ करते आए हैं इंडेक्स वाले पेज में। ये आपका हेडर हो गया। हेडर के बाद नेक्स्ट आ जाएं जी ये यहाँ पे। ठीक है, ये हेडर एंड हो गया, ये मेन। नेक्स्ट यहाँ से हमारा काम चलेगा। अब आपको याद होगा मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया था ब्रेड क्रम्स के नाम से। जिन्होंने वो लेक्चर देखा है उनके माइंड में फ़ौरन से आएगा। वो सारे लेक्चर प्रैक्टिस करने का मकसद ही बेसिकली ये होता है कि जब आप किसी टेम्पलेट पे काम करें, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेड क्रम क्या है, ये हेडर क्या है, ये वाली डिव क्या है, ये वाली क्लास कौन सी है, ये एट्रीब्यूट कौन सा है। तो इसी वजह से वो सारी प्रैक्टिस करवाई जाती है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि शायद पता नहीं टाइम वेस्ट हो रहा है। बहरहाल ब्रेड क्रम का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसने सेक्शन यूज़ किया, यहाँ पे कंटेनर यूज़ किया और यहाँ पे उसने हेडिंग यूज़ की है अबाउट के नाम से। अबाउट, और उसने OL यूज़ किया है। OL के अंदर, अच्छा ये अबाउट की हेडिंग कहाँ पे आ रही है? ये यहाँ पे आ रही है, ये वाली। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे होम है /अबाउट, यानी कि हर पेज पे आपको यहाँ पे होम नजर आएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, आप होम पेज पे वापस जा सकते हैं। तो ये वाली चीज़ किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये हमने पढ़ा था अपने बूटस्ट्रैप के लेक्चर्स में। आप लोगों को याद होगा ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। बहरहाल यहाँ पे आपने OL ऑर्डर लिस्ट यूज़ करनी है। LI होम, इसको यहाँ पे लिंक दे दिया index.html और एक और LI अबाउट के नाम से। ये आपके सामने नज़र आ रहा है जी हम होम और /अबाउट। आप होम पे क्लिक करेंगे तो होम के पेज पे चले जाएंगे। अबाउट फिलहाल देखें अबाउट डिसेबल है। इसका मतलब ये है कि इस टाइम हम अबाउट वाले पेज पे ही मौजूद हैं, इस वजह से जो अबाउट है वो डिसेबल है। एक और काम आपने करना है, ये होम यहाँ पे एक्टिव है, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हम होम के पेज पे नहीं हैं। यहाँ से इसको करते हैं रिमूव। देखें बहुत सी चीज़ें हैं जो डायनामिकली होती हैं जो कि हम बाद में देखेंगे जब हम PHP वगैरह जावास्क्रिप्ट वगैरह में काम करेंगे। फ़िलहाल मैंने उसको चेंज कर दिया है। ये देखें इसके अंदर ये अबाउट अस मैंने एक्टिव कर दिया है। चलें मज़ीद समझाने के लिए मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ इसको।
यहाँ पे मैं एक्टिव की क्लास यूज़ कर देता हूँ ताकि हमें पता चल सके कि इस टाइम हम कहाँ पे हैं। ठीक है, उसी के साथ इसको आपने राइट कर देना है, इसको सेव करके और रिफ्रेश करें। देखें इस टाइम हम अबाउट 1 पे हैं, इस वजह से ये वाला लिंक एक्टिव होना चाहिए। जब हम प्राइस पे हैं तो ये वाले लिंक एक्टिव होना चाहिए, न्यूज़ पे हैं तो ये वाले लिंक एक्टिव होना चाहिए। इस टाइम हम अबाउट पे हैं, इस वजह से यहाँ पे ये डिसेबल है, इस पर क्लिक नहीं हो रहा। होम पे जाने के लिए इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। बहरहाल नीचे आ जाए जी, ये आपको 2 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कि जी इन कॉलम्स को उसने किस तरीके से यूज़ किया है। अबाउट का सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये देखें फर्स्ट कॉलम कोल LG6, उसके अंदर हेडिंग है H2 H3 और उसके अंदर एक पैराग्राफ है। ठीक है जी, इनको आप अगर चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल चले मैं यहाँ पे हेडिंग 2 को चेंज करता हूँ, अबाउट और बिजनेस। ठीक है, H2 को चेंज किया है और यहाँ पे H3 को चेंज कर लें। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। ठीक है, इसको सेव करें और यहाँ पे रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आपके सामने ये वाली हेडिंग नज़र आ रही है और नीचे ये वाली। इसको चेंज करने के लिए फ़िलहाल मैं कोई भी डमी टेक्स्ट वगैरह ले लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ से कुछ भी कॉपी कर लें और यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। ये पैराग्राफ आपका हो गया चेंज। उसके बाद UL है, उसके अंदर LI है, ये मैं इंडेक्स वाले पेज पे बता चुका हूँ। इसी तरीके से ये पैराग्राफ है, ये भी मैं वहाँ पे बता चुका हूँ। इनके आइकन किस तरीके से चेंज करने हैं ये भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस वजह से मैं इसके ऊपर मज़ीद टाइम नहीं लगाना चाहता। ये हमारा अबाउट वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे एंड हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, आप ये आइकन चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इस सेक्शन पे आ जाएं, टीम और हार्ड वर्किंग टीम। देखें इसका बैकग्राउंड कलर डार्क है। हमने इंडेक्स वाले पेज पे चेंजेस की थी तो यहाँ पे भी वो चेंजेस हुई हैं। इस वजह से ये जो टीम का वर्ड है उसका कलर प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस वजह से आपने ख्याल रखना है कि एक जो क्लास होती है वो पूरी साइड पे अक्सर जगहों पे यूज़ हो रही होती है। इस वजह से आपने इस चीज़ को देख लेना है कि अगर एक जगह पे चेंजेस करेंगे तो बाकी सारी की सारी चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। बहरहाल हम चलते हैं कोड की तरफ और यहाँ पे ये नेक्स्ट है जी, टीम सेक्शन शुरू हो चुका है। ये वाला ये हेडिंग है जी, और टीम और टॉप रैंक टीम, फॉर एग्जांपल कुछ भी राइट कर लें। ये हेडिंग्स होगी। उसके बाद क्या करना है जी, ये कोल LG6 और इसी तरीके से कोल LG6। ये देखें, ये कोल LG6, ये कोल LG6। इसके लिए कोल LG6 यूज़ किया गया, यानी कि 6 कॉलम इसको दे दिए गए, 6 कॉलम इसको दे दिए गए। ये इमेज है। अब इस पूरे के लिए एक अलग से डिव है। ये भी मैं लास्ट टाइम वैसे बता चुका हूँ। ये फॉर एग्जांपल एक डिव है। डिव के अंदर सबसे पहले उसने क्या किया है, ये इमेज यूज़ किया है। ये जो आपके सामने पर्सन नज़र आ रहा है ये बेसिकली ये इमेज है। ठीक है जी। उसके बाद हेडिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी राइट कर लें। नेम मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल चलो मैं अपना नेम ही राइट कर देता हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इसी तरीके से कुछ भी यहाँ पे राइट कर दें, फॉर एग्जांपल CEO या जो भी है। ये हो गया। उसके बाद ये नीचे देखें 4 एंकर टैग यूज़ किए गए हैं, ट्विटर के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, लिंक्डइन के लिए। इनको चेंज कैसे करना है, इनको लिंक कैसे करना है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसलिए आप लोगों ने इसको अपने तौर पे अब देख लेना है। ठीक है जी। ये सोशल आइकन चेंज कर सकते हैं और ये देखें जैसे ही आप इसके ऊपर माउस लेके आते हैं तो ये हॉवर पे कुछ उसने स्टाइलिंग की हुई है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, इस इमेज पे क्लिक करें, हॉवर पे क्लिक करें और यहाँ पे हॉवर सेलेक्ट करें। देखें टीम मेंबर हॉवर, ये देखें जी, ये उसने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म यूज़ किया है जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। अगर आप इसको रिमूव कर देंगे
तो ये इमेज अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हॉवर पे उसने स्टाइलिंग की है। बेहतर ये है कि हर चीज़ को इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक कीजिएगा कि कहाँ पे उसने किस तरीके से स्टाइलिंग यूज़ की है। ठीक है, ये पिक है और ये मेन डिव है। उसका बैकग्राउंड कलर ये यहाँ पे ये शेडो यूज़ किया गया है और ये वाला बैकग्राउंड यूज़ किया गया है। ठीक है, इस तरीके से बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। ये बॉर्डर रेडियस है, ये बॉर्डर रेडियस आपको नज़र आ रहे हैं। सारी की सारी स्टाइलिंग यहाँ पे है, आप इसको 1 by 1 देख सकते हैं। इसी तरीके से कॉल LG 6 उसने यूज़ किया इसके लिए, कॉल LG 6 इसके लिए और कॉल LG 6 इसके लिए। यहाँ पे ये फर्स्ट वन, नीचे आ जाएं, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन और ये लास्ट पे फोर्थ। ठीक है, इनकी पिक्स चेंज करना चाहते हैं, इनके नेम चेंज करना चाहते हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहते हैं, इनके सोशल आइकन्स के लिंक्स चेंज करना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है टीम की तो आप इस टीम को रिमूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये टीम वाला जो सेक्शन है ये एंड हो चुका है। नेक्स्ट है जी और स्किल्स, चेक और स्किल्स। यहाँ पे ये 2 दफ़ा मिस्टेक से लिखा गया होगा, चेकआउट और स्किल्स होगा असल में ये। बहरहाल जो भी है, ये नेक्स्ट और स्किल सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ये हेडिंग यूज़ की गई है, पैराग्राफ यूज़ किया गया है। पैराग्राफ यूज़ करने के बाद नेक्स्ट ये देखें जी, स्पैन का टैग यूज़ किया है। डिव क्लास इज इक्वल टू प्रोग्रेस, यहाँ पे क्लास यूज़ की गई प्रोग्रेस के नाम से। ठीक है, ये प्रोग्रेस है बेसिकली। आपने HTML5 में प्रोग्रेस का टैग भी पढ़ा था, याद होगा आपको जिन्होंने प्रैक्टिस की है। स्पैन क्लास इज इक्वल टू स्किल HTML, यहाँ पे HTML जो नजर आ रहा है ये वाला, ये बेसिकली यहाँ से HTML आ जाएगा। उसके बाद आई का टैग यूज किया गया है। क्लास इज इक्वल टू वॉल, वैल्यू दी गई है जी 100%। ठीक है, ये 100% वैल्यू है। अगर आप इसको चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 90 कर देते हैं, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, तो ये देखें इस तरीके से ये 90 पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट डिव क्लास इज इक्वल टू प्रोग्रेस बार रैप, डिव क्लास इज इक्वल टू प्रोग्रेस बार रोल, एरिया वैल्यू 9, एरिया वैल्यू मिनिमम, एरिया वैल्यू मैक्सिमम। ये डिव बेसिकली यूज की गई प्रोग्रेस बार के लिए कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 हो सकती है, मिनिमम जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है। एरिया वैल्यू 9, इस टाइम वैल्यू क्या है, वो 100 नहीं है बल्कि वो 90 है। इसको सेव करें, अब ये 90 पे वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इस प्रोग्रेस बार को अपनी मर्जी के मुताबिक, यानी कि आप अपने क्लाइंट से रिलेटेड बता सकते हैं या आप अपने स्किल से रिलेटेड बता सकते हैं कि हमारी ये वाली स्किल्स हैं और इसमें इतने % हमारी वर्किंग है या इतनी % हमारी प्रोग्रेस वगैरह है। ठीक है, ये एक डिव यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से नेक्स्ट ये सारी की सारी डिव चल रही हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आई का टैग यूज़ किया गया है उसका कोई ख़ास मकसद नहीं है, वो ये आइकन के लिए नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जस्ट वैल्यू को शो करवाने के लिए एक डिफरेंट स्टाइल या फॉर्मेट में कह लें, जस्ट इस मकसद के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आइकन के टैग्स डिफरेंट हैं, ये वाला आई का टैग जो यहाँ पे यूज़ किया गया ये डिफरेंट है। बहरहाल ये हमारा अबाउट का पेज कंप्लीट हो चुका है, आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। एक चीज़, ये और टीम का कलर यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करें। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद हम देखते हैं कि जी ये H2 है। अब H2 के ऊपर ये देखें सेक्शन टाइटल और यहाँ पे ये है जी कलर, ये यूज़ किया गया है। लेकिन सेक्शन टाइटल अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो आपकी पूरी साइड पे जहाँ जहाँ पे सेक्शन टाइटल के अंदर H2 यूज़ होगा हर जगह पे ये कलर चेंज हो जाएगा। फिलहाल लाइन नंबर 537 पे चलते हैं। 537 ये यहाँ पे कलर यूज़ किया गया। अगर मैं चेंज करूँगा तो सबका कलर चेंज हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर सबको साइन हो जाए, ब्लैक कलर नज़र आ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ये काम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलता हूँ जो कॉन्टैक्ट अस पे। बाकी सारे के सारे पेजेस आप लोगों ने देख लेने हैं। सर्विसेज का पेज है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पोर्टफोलियो, अब ये वही वाले पेजेस हैं जो हम बेसिकली होम पे सारे डिस्कस कर चुके हैं। प्राइसिंग पे आ जाएं, इसमें कुछ डिफरेंट है तो ये भी आप अपने तौर पे देख लीजिएगा। ये बिल्कुल आसान सी चीज़ है, मुश्किल कुछ नहीं है। अच्छा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो
कोई भी आप टेम्पलेट यूज़ कर लें बूटस्ट्रैप का, कहीं पे भी आपको मसला आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। इसकी प्रैक्टिस करें। देखें, ये तो मुझे टाइम लगा है वीडियो रिकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ें करने में, अदरवाइज़ ये मैक्सिमम 1 आवर का काम है। 1 घंटे से ज़्यादा ये काम नहीं है। 1 घंटे में आप कंप्लीट बूटस्ट्रैप का जो टेम्पलेट है, चाहे जितने भी पेजेस हों, आप उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये कोई काम नहीं है। बहरहाल ब्लॉग की तरफ आते हैं। ये ब्लॉग भी बना हुआ है, इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इनके देखिए अलग अलग पेजेस बने हुए हैं। अगर यहाँ पे आते हैं, ये ब्लॉग का पेज बना हुआ है, इसका आप कोड यहाँ पे ओपन करके इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ कॉन्टैक्ट अस पे। ये है जी हमारे पास कॉन्टैक्ट का पेज। इस पे कुछ चेंजेस हम करके देखते हैं। सबसे पहले सेम नेविगेशन बार और फुटर, यानी कि हेडर और फुटर को मैं चेंज कर लूँ। हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट का हमारे पास पेज है जी, ये वाला, इसको ओपन कर लें। ये हमारे पास अबाउट का पेज था, इसका यहाँ से हम करते हैं हेडर और फुटर कॉपी। फिलहाल आपको, जब तक आप बूटस्ट्रैप की बात कर रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप में आपको ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम PHP में डायनेमिकली हो जाता है। तो फिलहाल हम PHP की यहाँ पे बात नहीं कर रहे और PHP की वर्किंग नहीं देख रहे। इस वजह से ये कुछ सेकंड का काम है जो कि आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से फुटर को कॉपी कर लें। ये फुटर है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कमेंट्स वगैरह किए हुए हैं कि यहाँ से फुटर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फुटर एंड हो रहा है, इसलिए आपको इतनी परेशानी वाली बात नहीं होगी। ये जी यहाँ पे फुटर है, इसको हम करते हैं यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। ये मैंने हेडर और फुटर जो हमारे इंडेक्स पेज पे था, सेम वही वाला कर दिया। इसको रिफ्रेश करें तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके कोड की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके कोड में भी सबसे पहला काम क्या किया है? सबसे पहला काम वही ब्रेड क्रम। ये ब्रेड क्रम, यहाँ पे हेडिंग है होम और ये कॉन्टैक्ट। अगर यहाँ पे आते हैं हम दोबारा से, ये यहाँ पे ये सेक्शन ब्रेड क्रम, सेम उसी तरीके से यहाँ पे होम और वहाँ पे लिंक दे दिया गया है। और इसी तरीके से LI में ये कॉन्टैक्ट, यानी कि इस टाइम हम कॉन्टैक्ट वाले पेज पे मौजूद हैं। इसी तरीके से आपने क्या करना है, ऊपर आए नेव बार में, हम चूंकि कॉन्टैक्ट वाले पेज पे हैं, इस वजह से ये जो एक्टिव की क्लास है ये अब यहाँ पे होनी चाहिए। फिलहाल कुछ चीज़ें हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट अस का जो हमारे पास यहाँ पे बटन था या लिस्ट आइटम है या लिंक है, वो फ़िलहाल हमने यहाँ पे एक्टिव की क्लास यूज़ करते हुए एक्टिव कर दिया है फ़िलहाल, ठीक है। सबसे पहले फॉर्म की तरफ मैं आता हूँ। लोकेशन है, ईमेल है, कॉल है, ये आइकन्स हैं। आइकन्स कैसे चेंज करने हैं ये मैं आपको अब काफ़ी टाइम से बार बार बता रहा हूँ, इसलिए अब मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। हम आते हैं डायरेक्ट कोड की तरफ, कॉन्टैक्ट सेक्शन, और यहाँ पे ये आ जाएं जी। ये सबसे पहले उसने ये डिव यूज़ की है और डिव के अंदर उसने यहाँ पे एक आई फ्रेम यूज़ किया है गूगल मैप्स का, ठीक है। आपके सामने गूगल मैप नज़र आ रहा है, वो गूगल मैप बेसिकली उसने इस तरीके से प्लेस किया है। इसको चेंज कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे आ जाए, डिव उसने यूज़ किया है, उसके अंदर उसने डिव यूज़ किया डिव क्लास इज इक्वल टू कॉल LG4। ये डिव क्लास, ये 4 कॉलम्स हैं और यहाँ पे 8 कॉलम इस वाले सेक्शन को उसने दे दिए हैं। अच्छा जी, 4 कॉलम में उसने सबसे पहले क्या किया, डिव क्लास इज इक्वल टू इन्फो, डिव क्लास इज इक्वल टू एड्रेस, आइकन यूज़ किया है, क्लास इज इक्वल टू आइकन फॉन्ट गूगल मैप। अब आइकन फॉन्ट की साइड पे आपने जाना है, गूगल मैप उसने वहाँ से आइकन लिया है। लोकेशन, और यहाँ पे मैं लोकेशन कर देता हूँ चेंज। फॉर एग्जांपल मैं राइट कर देता हूँ फैसलाबाद। नीचे आ जाए ईमेल, ईमेल का आइकन यूज़ किया है ईमेल, और यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस चेंज कर देता हूँ। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, डिव क्लास इज इक्वल टू फ़ोन, यहाँ पे आप सेल नंबर चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल
92 कुछ भी राइट कर दें, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी div क्लास इज इक्वल टू कॉल LG8, जो कि मैंने आपको बताया था कि राइट साइड पे जो आपको फॉर्म नजर आ रहा है उसके लिए कॉल LG8 उसने यूज किया है, जिसके अंदर आपको योर नेम, योर ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज और देन सेंड मैसेज, ठीक है जी। ये छोटी सी फॉर्म वैलिडेशन उसके ऊपर उसने की हुई है। फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू form/contact.php, यहां पे उसने एक्शन परफॉर्म किया है। जो स्टार्ट में मैंने बताया था फॉर्म्स के अगर फोल्डर में जाएं तो वहां पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको यहां पे ओपन करता हूं, फॉर एग्जांपल ओपन विद, इसको कर लें किसी भी प्रोग्राम में, ये ले जी मैंने contact.php का एक पेज ओपन किया है जो कि आपके फोल्डर में पड़ा था। फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आ जाएं, उसने यहाँ पे एक्शन परफॉर्म किया है कि जैसे ही सबमिट पे क्लिक होगा फौरन से एक्शन परफॉर्म करना है। किसने? contact.php वाले पेज ने एक्शन करना है। अच्छा, यहाँ पे उसने div क्लास इज इक्वल टू कॉल MD6, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू नेम, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, ID प्लेस होल्डर योर नेम, ठीक है। सबसे पहला ये आपके सामने योर नेम नजर आ रहा है, उसके बाद ये योर ईमेल के लिए ये नीचे आ जाए, ये दूसरी डिव है और यहाँ पे उसने प्लेस होल्डर योर ईमेल यूज़ किया है और हर डिव पे क्लास यूज़ की है वैलिडेट के नाम से कि यहाँ पे इसको वैलिडेट करना है। और यहाँ पे उसने कुछ एट्रीब्यूट यूज़ किए हैं। डाटा रोल इज इक्वल टू मिन लेंथ 4, मिनिमम लेंथ आपके नेम की 4 होनी चाहिए। अगर आप लिखते हैं, देखें यहाँ पे आपने लिखा ABC, तो उसने आपको रिक्वायर किया है कि प्लीज एंटर एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी वैलिडेशन भी यहाँ पे की गई है। उसके बाद नेक्स्ट ये मैसेज, आप डाटा मैसेज जो शो करवाना चाहते हैं, अगर तो एरर आता है तो ये वाला मैसेज आपने शो करवाना है। डिव क्लास इज इक्वल टू वैलिडेट, ठीक है। उसके ऊपर ये स्टाइलिंग की गई है, ठीक है। इस तरीके से ये जो आपके सामने स्टाइलिंग है, योर ईमेल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी सब्जेक्ट, div class is equal to form group, input type is equal to text, class is equal to form control, name is equal to subject, placeholder is equal to subject, ठीक है जी। मिनिमम लेंथ यहाँ पे भी 4 है और मैसेज आपने ये शो करवाना है। div class is equal to form group, text area एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे div class is equal to mp3, div class is equal to loading, यानी कि जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो सबमिट के बटन के ऊपर आपको लोडिंग का मैसेज नजर आएगा। उसके बाद div class इक्वल टू एरर मैसेज, अगर तो आप एरर मैसेज को शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे करवा सकते हैं। div class इक्वल टू सेंड मैसेज, मैसेज जब सेंड हो जाएगा देन आप ये शो करवा सकते हैं योर मैसेज हैज़ बीन सेंट, थैंक यू, ठीक है जी। सेंड मैसेज का ये बटन है। अच्छा जी, फिलहाल इस PHP के पेज का मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे देना है, रिसीविंग ईमेल एड्रेस, जिस पे आप यूज़र का मैसेज रिसीव करना चाहते हैं। बाकी ये जो एक फॉर्मेट बना हुआ है PHP का कि जब आपको ईमेल रिसीव होगी उसके अंदर क्या होगा कि कहाँ से वो मैसेज आया है, उसका नेम वगैरह होगा, उसका ईमेल एड्रेस होगा और जो भी उसने मैसेज लिखा होगा उसका मैसेज होगा, वो आपको ईमेल एड्रेस में रिसीव हो जाएगा। contact.php यहाँ पे ये वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। सेकंड, जब आप अपनी साइट को सर्वर पे प्लेस कर देंगे, कोई भी यूज़र आएगा उस फॉर्म को फिल करेगा, फिल करने के बाद जैसे ही सेंड मैसेज पे क्लिक करेगा तो आपने जो भी यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया होगा इस ईमेल एड्रेस पे आपको उसका मैसेज रिसीव हो जाएगा। कोई भी वो फीडबैक देता है या XYZ कुछ भी है। तो ये contact.php का जो यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करवाने का बेसिकली मकसद ये है। अच्छा जी, ये तो हो गया कंप्लीट। अब हम यहाँ पे आते हैं इस मैप की तरफ। ये आई फ्रेम प्लेस किया गया है। आई फ्रेम प्लेस करने के बाद बेसिकली यहाँ पे एक लोकेशन उसने फिक्स की हुई है, ठीक है। ये लोकेशन फिक्स की है, इसको आपने चेंज करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, गूगल मैप्स पे जाना है, वहाँ पे जाके जो भी आप लोकेशन ऐड करना चाहते हैं उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद एम्बेड अ मैप, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एम्बेड अ मैप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कॉपी HTML आई फ्रेम आ जाएगा,
ठीक है, जो कि आपके कोड में पड़ा था। इस आई फ्रेम को आपने यहाँ से करना है कॉपी, और अपने कोड में जाके आई फ्रेम का जो सोर्स है, कंप्लीट डिव चेंज करना चाहते हैं कंप्लीट कर लें, अदरवाइज वर्ड में इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद सोर्स यहाँ से कॉपी करें और अपने कोड में ये वाला जो सोर्स होगा उसकी जगह इसको कर दें रिप्लेस। रिप्लेस करने के बाद जैसे ही आप लोग रिफ़्रेश करेंगे तो ये फायरफॉक्स में अब पता नहीं कैसे की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है या क्या कर रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ब्राउज़र मैंने चेंज किया है, गूगल क्रोम पे आ जाते हैं तो ये देखें, ये जो भी मैंने लोकेशन दी है डी ग्राउंड फैसलाबाद, ये लोकेशन यहाँ पे गूगल मैप पे वही वाली शो हो रही है। तो इस तरीके से आप गूगल मैप की लोकेशन को भी आई फ्रेम को चेंज करते हुए चेंज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, वो पॉइंट क्या है कि अगर आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे होम पेज पे आ जाता हूँ दोबारा से, अगर आप चाहते हैं कि नेविगेशन बार में आपने कोई पेज रिमूव करना है तो उसको रिमूव कर सकते हैं, आपको मैंने बता दिया तरीका। अगर तो आप कोई नया पेज ऐड करना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं, टीम वाला पेज या सर्विसेज का पेज है, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसको मैं नेम दे देता हूँ टेस्ट का, और नेविगेशन बार में जाते हैं, इंडेक्स वाला पेज ओपन कर लें, इंडेक्स पेज, ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक न्यू LI मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको नेम मैं दे देता हूँ, फ़र्ज़ करें टेस्ट के नेम से, और यहाँ पे इसका लिंक चेंज कर दें test.html, इसको सेव करें, इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो ये देखें नया पेज यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है टेस्ट के नेम से। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ये पेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। Ctrl+Shift+M प्रेस करेंगे तो रिस्पॉन्सिव व्यू आपके सामने ये कंप्लीट साइट का बन चुका है, और ये आपकी कंप्लीट बूटस्ट्रैप की रिस्पॉन्सिव साइट क्रिएट हो चुकी है। काफ़ी टाइम से मैंने नियत की थी कि बूटस्ट्रैप को टेम्पलेट लेके उसको कस्टमाइज़ करके आपको बता दूं, तो ये आज ये कंप्लीट हमारा जो एक टेम्पलेट है उसको हमने कस्टमाइज़ कर दिया है। दुनिया का बूटस्ट्रैप का कोई भी टेम्पलेट आ जाए, आप विद इन आवर्स उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने लिए एक पर्सनल वेबसाइट या किसी भी क्लाइंट के लिए साइट आप क्रिएट कर सकते हैं। इजाज़त दें, इसकी प्रैक्टिस करें, मज़ीद नए टेम्पलेट्स डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस करें और इस पे काम मज़ीद करने की कोशिश करें। और ये वाला जो टेम्पलेट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें। अदरवाइज़ bootstrapmade.com की जो साइट है वहाँ पे जाके आपको बहुत से टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा बहुत सी साइट्स हैं जहाँ से मर्ज़ी आप टेम्पलेट ले लें, ये चीज़ मैटर नहीं करती। दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।